Very good afternoon, everybody. I hope screen आप देख पा रहे हैं. Let me share the screen for a moment. हाँ, I think screen visible है, right? Fantastic. So सबसे पहले बधाई हो कि 24,000 निफ्टी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री क्रॉस किया है. आज निफ्टी का अगर डे का हाई की बात करें तो डे हाई था 24,036.6. सो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 24,000 निफ्टी पार कर लिया है. दिस इज द न्यू ऑल टाइम हाई. और कल ही हम लाइव मार्केट में चर्चा कर रहे थे कि 23,500 से 24,000 का एक रेंज दिख रहा है एज पर द ओपन इंटरेस्ट, एज पर द राइटर्स एक्टिविटी. और बहुत लोगों का सवाल था कि कल 24,000 जाएगा कि नहीं. तो मैंने यही बताया था कि आप कल जैसे ही बाजार खुलेगा सबसे पहले फ्लैट खुलता है कि गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, राइट. तो बाजार ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुला है, 12 पॉइंट गैप अप. बहुत बड़ा गैप तो है ही नहीं, मतलब ये फ्लैट ओपनिंग ही मान के चलेंगे. और फ्लैट ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस साइड में काफी सारे स्ट्राइक प्राइस के बीच में लड़ाई चल रही थी. ऑलमोस्ट 4 स्ट्राइक प्राइस एक दूसरे से जूझ रहे थे और फाइनली 24,000 पे जब रेजिस्टेंस स्टेबल हुआ है ना, बाजार सीधे 24,000 का एक्सटेंशन जो बाजार का आज का टॉप था 24,036 वो लगाया और वहां से रिवर्स होके फिर नीचे की दिशा में चल रहा है. राइट नाउ 2:35 हो रहा है टाइम. लगभग 55 मिनट बचा है आज की एक्सपायरी में और निफ्टी चल रहा है 23,930 पे. अगर हम अल्फा वर्जन जो हमारा 2024 वर्जन है वहां पे आके देखें तो 23,900 काफी टाइम से हमारा सपोर्ट बना है. ये 23,800 से 900 पे आया है कुछ ही देर पहले. सो 23,900 इज आवर सपोर्ट एंड 24,000 इज आवर रेजिस्टेंस. 100 पॉइंट का एक डिफरेंस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में राइट नाउ. और निफ्टी उसी के इर्द गिर्द, उसी के बीच के किसी वैल्यू पे अराउंड 930 के अराउंड चल रहा है. यहां से आने वाला 15-20 मिनट बहुत ही क्रूशल होने वाला है. क्रूशल किस लिए होने वाला है? बिकॉज अगर आप राइट नाउ देखेंगे यहाँ पे 23,900 जो है उसका पुट साइड का वैल्यू 20 रुपए का प्रीमियम चल रहा है एंड 24,000 के कॉल साइड का वैल्यू का जो प्रीमियम वो लगभग 6 रुपीज है. सो 23,900 19 रुपए का, 24,000 का कॉल जो है वो 6 रुपए का चल रहा है. यहां से 15-20 मिनट बाद अगर बाजार कहीं ना कहीं ये 940 950 के रेंज में चलता रहे तो ये दोनों वैल्यू जो कि आउट ऑफ द मनी है, 23,900 का पुट एंड 24,000 का कॉल, कहीं ना कहीं इसके प्रीमियम में जो वन एंड ओनली टाइम वैल्यू बचा हुआ है, राइट, एक्सट्रिंसिक वैल्यू बचा हुआ है, वो डाइल्यूट होना शुरू होगा. और जैसे जैसे वहां पे वैल्यूज गिरते जाएंगे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावनाएं भी है. तो उसी दृष्टिकोण से आने वाले 15-20 मिनट और ज्यादा क्लैरिटी हमें देगा. लगभग 2:55, लगभग 3 o'clock हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्सपायरी मोटा मोटी कहाँ पे होने वाला है. अभी 940 पे चल रहा है निफ्टी, 23,940. चैट सेक्शन की तरफ एक बार नजर बनाते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग. क्या लग रहा है यहां से? सर 3 PM के बाद स्ट्रॉन्ग ओआई पे जो स्टॉक दिखे वो आज ले लेंगे क्या? हाँ, आज ले सकते हैं, वैसे कल भी ले सकते हैं. बहुत जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है कि आज ही हम ले लें. जैसे कि आज ना मंथली एक्सपायरी है. आज क्या है? 27 जून. जून मंथ का लास्ट थर्सडे है ना. तो ये मंथली एक्सपायरी है. कल से हम नए मंथ की एक्सपायरी, जो नए मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा उस पर ट्रेड करेंगे. जहां तक स्टॉक्स का सवाल है, स्टॉक्स की एक्सपायरी हर मंथ के लास्ट थर्सडे पे होता है. जैसे आज थर्सडे, आज सारे स्टॉक्स के एफएनओ की एक्सपायरी है. वैसे जुलाई में जो एक्सपायरी है वो हमें देखने को मिलेगा 25 जुलाई, क्योंकि 25 जुलाई क्या है? लास्ट थर्सडे ऑफ जुलाई है. तो आज वेट कर लीजिए, कल और वॉल्यूम जनरेट होगा. कल आप देखेंगे स्टॉक्स के लिए, है ना, कि कहाँ पे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, फिर नया पोजीशंस बनाना शुरू करेंगे. जो ओआई टू ओआई, जो स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग हम करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू, वो ना जो मंथ एंड होता है और नए मंथ की जो शुरुआत होती है बेसिकली, वहां पे हमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं. इस बारे में डेफिनेटली हम लाइव मार्केट में भी कल डिस्कस करेंगे ओआई टू ओआई के बारे में. फिलहाल यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं. तो शुभम जी, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया. हिस्टोरिकल के बारे में सवाल था. कपिल जी बताइए क्या सवाल है आपका? 10:30 में मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए आप. 10:30 से मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए भैया. क्या 10:30 से उत्तर देना है बताइए. यहाँ पे 10:30, 10:35 प्रश्न तो पूछिए. 10:30 से मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिए. प्रश्न भी तो बताइए. गुलशन सर बिल्कुल ट्राई करेंगे. अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो बिल्कुल ट्राई करेंगे, डोंट वरी, है ना.
बिल्कुल। हाँ, पुट साइड में शिफ्टिंग हुई है, तो पुट साइड में एसओसी होने के लिए भी 3 घंटे की आवश्यकता है। वैसे सच बताया ना, जिस दिन एक्सपायरी होता है, जो एक्सपायरी वाला दिन है, मान लीजिए आज एक्सपायरी है एनएफटी, है ना, थर्सडे है, 240 हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे मोटा मोटी जो बात हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? सबसे पहला सवाल होती है कि एक्सपायरी होगा किधर। अभी राइट नाउ अगर हम बात करें, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट दैट, बिकॉज अभी भी बाजार के पास लगभग 50 मिनट का टाइम है, 50 मिनट बाजार के पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो थोड़ा सा और 10-15 मिनट के बाद और क्लैरिटी मिलेगी। हाउएवर, अगर आप ध्यान से देखें तो कॉल साइड के चेंज पीटीएस ग्रीन है। बाजार मॉर्निंग आवर से ही धीरे धीरे ऊपर की तरफ रैली दिया, फिर थोड़ा डाउन साइड गया, जहां से कल की शुरू एंड हुआ था बाजार वहां गया, और फिर वहां से एक रैली दिया, ऑलमोस्ट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट किया, और कहीं ना कहीं अभी ईओएस एंड ईओआर के बीच में, इनफैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एकदम बीच में ट्रैवल कर रहा है। सवाल आता है एक्सपायरी वाले दिन की एक्सपायरी होने कहाँ वाला है। राइट नाउ अगर करंट सिनेरियो देखे तो रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 24,000 पे है। बाजार कहाँ चल रहा है? 23,961 पे चल रहा है। कुछ ही देर में हमें कुछ ही देर में हमें और क्लैरिटी मिल जाएगा कि 24,000 का जो रेजिस्टेंस है, अभी तो रेजिस्टेंस बना हुआ है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम बहुत मैसिव है। वॉल्यूम कहीं ना कहीं से स्थान परिवर्तन करता हुआ आज के दिन में अब हमें नहीं नजर आ रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को यहां से फर्दर नीचे जाना भी हुआ तो वहां पे खेला किसका होगा? ओपन इंटरेस्ट का होगा। या फिर इस सपोर्ट को अगर यहां से यहां ऊपर भी आना हुआ, है ना, तो भी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का गेम हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। सो ओआई पे हम नजर बनाए रखेंगे। और जैसे जैसे समय बीतेगा, ये देखिए 23,900 जो कुछ देर पहले 20 रुपीज का चल रहा था, क्योंकि बाजार 930 935 का राउंड था। अभी क्या हुआ? जैसे ही बाजार 960 पे आ गया, 960 पे चल रहा है अभी, अब देखिए 8 रुपए का बचा है ना। अगर कुछ देर और 15-20 मिनट और बाजार इसी लेवल पे 950 960 के लेवल पे चलता रहा, तो ये प्रीमियम और भी ज्यादा डिक्रीज होगा, क्योंकि ये टाइम वैल्यू है, और जैसे जैसे समय कम होगा ये टाइम वैल्यू भी घटता रहेगा। उस केस में क्या होगा? फिर यहाँ पे 23,900 पे जो वैल्यू 1-2 रुपया बचेगी महज, तो क्या होगा? राइटर्स प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर सकते हैं। जब राइटर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, है ना, उस केस में यहाँ का ओपन इंटरेस्ट घटेगा, और यहाँ का ओपन इंटरेस्ट घटने के बाद किस जगह पे ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहा है? क्या ऊपर की दिशा में 950 की तरफ आ रहा है ना? हम सपोर्ट साइड की भी बात कर रहे हैं, ये कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा, है ना। एक बार देखते हैं चैट में, कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप लोग। 23,900 के पास, अच्छा, हर्षल सर बोले 23,900 के पास क्लोजिंग। हाँ, अब मुद्दे की बात ये देखते हैं, कल के बाजार का क्लोजिंग क्या था? कल के बाजार का अगर एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें, वो 23,868 है। जब बाजार कल के वैल्यू के जब बाजार कल के वैल्यू के नीचे जाना शुरू होगा, या कल के वैल्यू के इर्द गिर्द आना शुरू होगा, उस केस में क्या होगा पता है? उस केस में कॉल साइड के भी चेंज पीटीएस और पुट साइड के चेंज पीटीएस दोनों, आपको अगर बाजार कल वाले लेवल पे आ गया एग्जैक्ट, मतलब 23,870 के अराउंड अगर बाजार आ गया, उस केस में कॉल पुट दोनों का वैल्यू जो है, दोनों साइड का वैल्यू आपको चेंज पीटीएस में रेड दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में टाइम डिके हुआ है, राइट। आज पूरा दिन बाजार चला है, और दोनों साइड में टाइम डिके की वजह से दोनों साइड का प्रीमियम डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो अगर बाजार यहां से फर्दर थोड़ा सा एक डाउन टर्म मूव देता है अपकमिंग 10-15 मिनट्स में, तभी वो पॉसिबिलिटीज के बारे में हम सोचेंगे। अदरवाइज अभी जिस प्रकार से दिख रहा है 960 पे चल रहा है बाजार, और आने वाले 10-15 मिनट्स अगर बाजार यहाँ पे साइडवेज रहता है 950 960 के इर्द गिर्द, तो 900 के यहाँ पे जो प्रीमियम है वो घट जाएगा, और यहाँ पे राइटर्स प्रॉफिट बुक करके फर्दर आगे की तरफ आपको ज्यादा ओआई देखने को मिल सकता है। ऐसा अभी राइट नाउ प्रतीत हो रहा है। 24,000 का जो कॉल ऑप्शन है अभी 9 रुपए 25 पैसे का चल रहा है, उस पे भी हम नजर बना के रखेंगे। 24,000 के अगर ऊपर के लेवल की बात करें, तो कहीं से कहीं तक हमें ऐसा दिख नहीं रहा है कि 24,000 का ईओआर का वैल्यू क्या है? 22,000, 24,022, राइट। बाजार ऑलरेडी उस लेवल को टच करके आज आ चुका है, राइट। तो 24,000 ही कहीं ना कहीं अभी, मतलब उच्चतम जो स्तर हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 24,000 के इर्द गिर्द। और डाउन साइड में सपोर्ट अभी भी 23,900 पे है। तो समय है थोड़ा सा वेट एंड वॉच का, कुछ ही देर में और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। बट यहां से बाजार डाउन टर्न में जाके 150 पॉइंट गिरावट देके, 200 पॉइंट गिरावट देके क्लोज हो, चांसेस आर वेरी लेस।
उत्पल सर एक्सपायरी वाले दिन है, मंथली एक्सपायरी है, लास्ट के बचे हैं सिर्फ 40-45 मिनट, अफरा तफरी है बाजार में, प्रॉफिट बुकिंग्स आ रही है चारों तरफ से। तो अभी ओआई चेंज को देख के बहुत ज्यादा, अभी ओआई चेंज को देख के आप बहुत ज्यादा कुछ गेस करने का प्रयास मत करिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग्स आ रही है, जो दूर दूर के स्ट्राइक प्राइसेस है, सोचिए इस बारे में। जो भी दूर दूर के स्ट्राइक प्राइसेस है, मान लीजिए 23,750 का पुट, 800 का पुट, 850 का पुट, ये सब क्या हो रहा है, ये वैल्यू ऑलरेडी जीरो होने वाली है। 1 रुपए का चल रहा है, 60 पैसे का चल रहा है, राइट, 1 रुपये 60 पैसे। तो ये सारे जगह पे प्रॉफिट बुकिंग्स आना लाजमी है ना। फिर उस ओआई चेंज को मद्देनजर रखते हुए आप बहुत ज्यादा कुछ प्रेडिक्ट करने का प्रयास नहीं करें तो बेहतर है ना। एक बात और समझने वाली बात है, पता है क्या, क्योंकि आज का दिन एक्सपायरी वाला है, हम डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से इस बाजार को जज कर रहे हैं। अगर एक नॉर्मल डे होता, है ना, एक्सपायरी नहीं होता, तो हम कहाँ क्लोज होने वाला है वो प्रेडिक्ट करने का प्रयास भी नहीं करते, है ना। फिर हम क्या कयास लगाते कि किस साइड में कंफ्यूजन है, क्या बाजार का टॉप है, कहाँ से गिरेगा, फिर हम वो कयास लगाते। बट क्योंकि एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के पैटर्न पे ही बाजार चलेगा। जिस साइड में चेंज पीटीएस ग्रीन रहेगा, बाजार लास्ट में जाके उसी साइड पे क्लोज होगा। अगर रेजिस्टेंस साइड में चेंज पीटीएस ग्रीन लास्ट तक रहे, तो उस केस में क्या होगा, बाजार रेजिस्टेंस पे क्लोज होगा। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये कि अभी राइट नाउ रेजिस्टेंस 24,000 पे है। अगर ये लास्ट तक 24,000 पे बना रह गया और रेजिस्टेंस साइज का चेंज पीटीएस ग्रीन रह गया, तो बाजार का रेंज क्या होगा, बाजार का रेंज होगा 23,975 से लेकर के 24,025 के बीच में। बाजार चल कहाँ रहा है, बाजार 23,975 के इर्द गिर्द ही कहीं चल रहा है। तो अगर यही सिनेरियो बना रह गया लास्ट तक, सिनेरियो क्या है, फिर से सोच सुनिए, चेंज पीटीएस कॉल साइड का ग्रीन रह गया, ठीक है, और रेजिस्टेंस 24,000 पे बरकरार रह गया, उस पर्टिकुलर केस में बाजार जिस रेंज में क्लोज होगा, उस रेंज पे ऑलरेडी बाजार अभी चल रहा है ना। शशांक, ये कौन है भैया, शशांक सर, शशंकर रॉय। ऑलराइट रॉय साहब, ये जो चेंज पीटीएस है, ये होता क्या है बेसिकली, कल के तुलना में आज प्रीमियम में जो भी बढ़ोतरी हुआ है वो चेंज पीटीएस के फॉर्म में दिख रहा है। अगर ये ग्रीन है मतलब चेंज पीटीएस ग्रीन है, इसका मतलब कल के तुलना में ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस जो है, जूम करते हैं ध्यान से देखिए, कल के तुलना में ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस के जो प्रीमियम है ना, जो वैल्यू है, जो एलटीपी है, वो बढ़ा है, तभी ये ग्रीन में शो हो रहा है। वैसे ही अगर आप पुट साइड में देखें, क्योंकि आज बाजार क्या हुआ है, बाजार कल के तुलना में यहां ऊपर चल रहा है, तो उस केस में क्या हुआ है, पुट साइड के जो प्रीमियम है वो गिरे होंगे, क्योंकि बाजार ऊपर गया है, पुट साइड के प्रीमियम क्या हो गया, गिर गया। और दैट इज वाई चेंज पीटीएस पुट साइड में रेड कलर का दिख रहा है। मतलब पुट साइड में ये जो प्रीमियम है 24,000 का जो पुट है, अभी 41 रुपीज का चल रहा है, कल के तुलना में 117 रुपए कम चल रहा है, मतलब 117 प्लस। अब देखिए वैल्यू चेंज हो गया, अब क्या दिख रहा है, 34 रुपीज चल रहा है। क्या चल रहा है, 24,000 का पुट 34 रुपीज का चल रहा है, कल की तुलना में 124 पॉइंट का गिरावट। मतलब 124 प्लस 34 कितना हो गया, 158। कल ये 158 था, कल का हिस्टोरिकल डेटा डे एंड पे जाके देखेंगे तो 24,000 का पुट 158 पे चल रहा था, जो कि आज 34 पे चल रहा है। सो चेंज पीटीएस इज ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट क्या डिफरेंस हुआ एज कंपेयर टू यस्टरडे इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम। अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव में है तो ग्रीन दिखेगा, अगर वो डिफरेंस नेगेटिव में है तो रेड दिखेगा। ये देखिए, मीनवाइल 24,000 पे निफ्टी आ चुका है ऑलरेडी, और 24,000 जिस बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि 24,000 रेजिस्टेंस दिख रहा है, कल भी हम बात कर रहे थे कि 24,000 एक बाजार का टॉप दिख रहा है, बाजार ऑलरेडी 24,000 पे आके खड़ा हो गया है। समय हो गया 248, अब 23,900 का जो पी का वैल्यू है वो घट के लगभग लगभग 4 रुपए का चल रहा है। तो धीरे धीरे ये वैल्यू और डाउन टर्म में जाएगा और यहाँ पे राइटर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अभी राइट नाउ एज पर द डेटा पॉइंट बाजार जहां पे चल रहा है, इसी के इर्द गिर्द यहाँ से 20-25 पॉइंट ऊपर या 20-25 पॉइंट नीचे क्लोजिंग की प्रोबेबिलिटीज दिख रही है। ठीक है ना सिद्धू सर, ऑल गुड, आप कैसे हैं? सिद्धू सर लिख रहे हैं कि सर कॉल बुक कर लो अब। क्या बात है, चलिए। आ, लेने के बारे में सोच सकते थे विपिन सर, रिस्की था थोड़ा। आज 10 बजे की जो ट्रेड की आप बात कर रहे हैं, वहां पर रिस्क इन्वॉल्व डेफिनेटली था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना।
अभी कुछ देर बात करेंगे हम पोस्ट मार्केट, वहां पे हम डॉट टू डॉट बातें करेंगे कि शुरुआत कैसे हुई थी और क्या क्या संभावनाएं बन रही थी, क्यों आज का बाजार में जब एक बड़ा रेंज बन गया तो एक रिस्की फैक्टर दिख रहा था। आज का बाजार ना जो शुरुआत था मुझे थोड़ा रिस्की दिख रहा था। रीजन बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल ये था कि रेजिस्टेंस साइड में ना हमें टॉप समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि चार स्ट्राइक प्राइसेस एक दूसरे से जूझ रहे हैं। परसेंटेज की बात करें, कोई 90, कोई 92, कोई 96, कोई 98 है ना, तो वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि भैया रेजिस्टेंस बनेगा का। तो जब टॉप का पता नहीं है तो उस केस में क्या होता है कि टॉप से बिकवाली तो करेंगे नहीं, क्योंकि टॉप जब कंफर्म नहीं है तो टॉप से बिकवाली क्यों करें, है ना। वहां पे बात आती है बॉटम से खरीदारी की। बॉटम से खरीदारी का ये अपॉर्चुनिटी, जो बाजार यहाँ पे एक बॉटम मारा था ना ये वाला, जब WTT हुआ था सपोर्ट साइड में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डे, वहां पे एक 815 का 815 820 का एक वैल्यू दिख रहा था। बाजार यहाँ पे लो कितने का लगाया है ये वाले कैंडल में, ये देखिए 834 का लगभग लो लगा है। तो ये एक पकड़ने का अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया था हमें बाजार ने, क्योंकि तब तक क्या हुआ था, तब तक रेजिस्टेंस 24,000 एंड सपोर्ट बिकम WTT वीक टुवर्ड्स टॉप, दैट इज व्हाई। तो पोस्ट मार्केट में विपिन सर आपका ये वाला क्वेश्चन ले लेंगे फॉर श्योर, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए चैट में बताइए क्या लग रहा है आप लोग को। 24,011 पे चल रहा है निफ्टी, एक न्यू ऑल टाइम हाई। क्या वो प्रीवियस वाला जो हाई अभी लगाया था उसको भी ब्रेक करने वाला है कि क्या उसी के इर्द गिर्द 24,020-25 के इर्द गिर्द बाजार क्लोज हो जाएगा, क्या लग रहा है आप लोगों को? और जब भी बाजार ऐसे और न्यू ऑल टाइम हाई बनाता है तो एक इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में खुशी का लहर चल जाता है। क्यों? क्योंकि भले ही हम ट्रेडिंग में जो भी कर रहे हो, मान लीजिए यार ट्रेडिंग में किसी ने प्रॉफिट किया है किसी ने लॉस किया है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट जब वो साइड में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और ओवरऑल बाजार ऊपर की दिशा में ही लॉन्ग टर्म में जाता रहता है, राइट। तो ओवरऑल बाजार जब ऊपर जाता है तो आपका पोर्टफोलियो आपको अच्छा खासा ग्रीन देखने को मिलता है। तो जब भी बाजार ऊपर जाता है और पैसा बनता है उसमें दोहरी खुशी होती है। एक तो ट्रेडिंग से पैसे बना लिए तो उसकी खुशी, और दूसरा पोर्टफोलियो जो ग्रीन दिखता है उसकी खुशी, है ना। चलिए सौरभ सर, मार्केट क्लोज होने के बाद एडजस्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं एलटीपी कैलकुलेटर को देख के जरूर बताएंगे, आज वेट कर लीजिए 325 तक का बता देंगे, है ना। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, एब्सोल्युटली राइट ऑब्जर्वेशन, बात करेंगे उसके बारे में भी। कोई बात नहीं सिद्धू सर, आप तो करते ही रहते हैं हमेशा, जीरो हीरो, कभी मिस भी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लग रहा था यहाँ पे 24,000 कहीं ना कहीं एक फैक्टर था और एक अच्छा वाला डिप आया था यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना। 920 के राउंड आपको बाजार मिल रहा है यहाँ पे, 920। तो एक छोटा सा ट्रेड इनिशिएशन बनता था एज पर द वैल्यू, एज पर द डेटा पॉइंट। और ये 900 का वैल्यू जो है पी का 3 रुपए 85 पैसा, आप देख रहे हैं। आप हम आते ही जो हम सबसे पहला बात किए थे, हम ये बात कर रहे थे कि ये जो 900 है इसका वैल्यू कुछ ही देर में हम बताए थे भी कि 355 255 अराउंड, अराउंड 255 तक हम देखेंगे और समझ में आ जाएगा। तो 255 का राउंड अभी हम क्या देख पा रहे हैं कि 900 का वैल्यू जो है, जो शुरुआत में 20 रुपए था जब इस ये क्लास शुरू हुआ था, वो 3 रुपए 60 पैसे बचा है। इसका सिंपल सा क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब धीरे 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 ये वैल्यू जो कि सिर्फ टाइम वैल्यू है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी है 23,900 का पुट साइड, ये वैल्यू धीरे धीरे अब घटता जाएगा समय के साथ। और जैसे ही ये वैल्यू घट के 1-2 रुपए हो जाएगा, डेफिनेटली वहां पे राइटर्स क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे कि दैट्स द मैक्सिमम दे कैन गेट, एंड उनका जो भी डिजायर्ड प्रॉफिट है वो उनको मिल जाएगा। अब उस केस में क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो यहाँ का ओआई घटेगा, और यहाँ का ओआई घटेगा तो कहीं का तो बढ़ जाएगा। मतलब ये अगर नीचे आ रहा है तो मतलब कहीं और एक बिल्डअप बनता हुआ हमें दिख सकता है 23,950 पे, जो कि अभी दिख रहा है ना। क्या पता आगे चल के वो 24,000 पे भी आ जाए सपोर्ट, है ना, क्योंकि 23,950 भी जीरो होने के कगार पे आ जाए। 23,950 जो कि 9 रुपीज 55 पैसे का चल रहा है, पुट साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे भी आप देखेंगे ओआई घटेगा। और यहाँ पे ये देखिए, बात करते करते शायद हो रहा है ये सारी बातें। अभी हम यहाँ पे ओआई देख रहे थे, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है ना 24,000 पे। यही हम बात कर रहे थे कि मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है, वैसा हो गया ऑलरेडी। और और अब 23,900 से राइटर्स कर रहे हैं प्रॉफिट बुक, और राइटर्स सीधे अब 24,000 पे सपोर्ट बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों 24,000 पे आके खड़े हो जाए तो किसी भी व्यक्ति के लिए आसान है ये बताना कि क्लोजिंग कहाँ होगा। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है एक्सपायरी वाले दिन, तो ऑब्वियस सी बात है उसी स्ट्राइक प्राइस के 20-25 पॉइंट ऊपर या 20-25 पॉइंट नीचे निफ्टी में एक्सपायरी हमको जनरली देखने को मिलता है। तो
वैसा कुछ हो सकता है, कुछ ही देर में सपोर्ट 24,000 पे मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएगा। और ये जो 24,000 कल से हम बात कर रहे थे कि ये टॉप एक दिख रहा है बाजार पे 24,000, क्योंकि राइटर्स की गतिविधियां 24,000 पे इस पूरे एक्सपायरी में काफी हद तक थी। 24,000 पे एक नजर बना के रखने वाली बात थी और एग्जैक्ट वही हुआ। 24,000 पे बाजार क्लोजिंग होने के तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। करंट मार्केट प्राइस 24,028। आज का जो प्रीवियस हाई लगाया था बाजार ने 24,036, क्या वो ब्रेक हो गया है? नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ है, राइट। अभी 24,031 का हाई लगाया निफ्टी राइट नाउ अराउंड 253, 2:53 पे। नहीं नहीं भानुदा मिस कर गए आज वो, आज वो मिस कर गए हैं, वही तो चैट में लिखे हैं। क्या बात है शमीम खान सर, जीरो हीरो निकल गया हाथ से, यही था, यही ये 920 से 24,000 तक का है ना प्रशांत सर। नाइस टू सी यू एज वेल। लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है वो बताइए। ध्वनि जी, लिमिट ऑर्डर के लिए आप बेसिक क्लास करिए, या फिर सिंपल सी बात है, जो भी डीमैट आप यूज करते हो, ठीक है, हाउ टू यूज दैट डीमैट, उसका ट्यूटोरियल ढेर सारा पड़ा है। चाहे आप जेरोधा यूज कर रहे हैं, काइट यूज कर रहे हैं, या फिर धन यूज कर रहे हैं, या फिर एंजल यूज कर रहे हैं, जो भी ब्रोकर डीमैट आप यूज कर रहे हैं, हाउ टू यूज दैट, वो आप अगर ट्यूटोरियल देख लेंगे, उसमें लिमिट ऑर्डर एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मिल जाता है। तो देख के आप समझ जाइए, लिमिट ऑर्डर पे ही काम करा करिए, स्पेशली डेरिवेटिव्स में अगर आप काम कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहे हैं, तो लिमिट ऑर्डर का भैया आदत डाल लीजिए। हाँ मिस्टर रॉनी रॉय, सो 925 से लेकर के अभी मतलब 255 देख रहे हैं आप, पूरा बाजार चला है पूरा दिन। अब पूरा बाजार जब इतना देर चला है, पूरा दिन बाजार चल चुका है, तो वैल्यू ऑब्वियस सी बात है ग्रीक्स भी एडजस्ट हुआ होगा, है ना। और हमारा जो इन एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, बेसिकली जो टाइम वैल्यू है, वो भी डिके हुआ होगा। एक्सपायरी का दिन अंतिम दिन है ना। तो कहीं ना कहीं वैल्यू तो डिफरेंट आएगा। मॉर्निंग आवर में ही एक सिंपल सी बात है, बहुत बार आप लोग लाइंस के बारे में पूछते हैं, एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मॉर्निंग आवर में ही 920 925 के इर्द गिर्द लाइन ड्रॉ कर लिया करिए, है ना। उसके बाद पूरे दिन में अगर बहुत ज्यादा वैल्यू एडजस्टमेंट हो, तो स्मॉल स्मॉल लाइन ड्रॉ करके आप अब करंट ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच सकते हैं, है ना, कि बाजार उस वैल्यू पे आ रहा है और आपको दिख रहा है कि हाँ अपॉर्चुनिटी है, देन यू कैन थिंक अबाउट दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट ऑलवेज प्रेफर ड्रॉइंग द लाइंस इन द मॉर्निंग आवर, दैट्स व्हाट आई डू ऑल द टाइम, and I've been like doing great in terms of using that technology, है ना। चलिए, रोहित सर कर लिया क्या आपने, कि पूछ रहे हैं? भैया मेरा तो हो गया, है ना, मेरा हो गया, आप बताइए। अब क्या हीरो जीरो बनेगा, जो होना तो हो गया। बाजार आ गया एकदम ऊपर, 24,028 पे चल रहा है। आते हैं लाइव मार्केट ऑप्शन चेन में। ये देखिए, जो सपोर्ट साइड की बात हम कर रहे थे, देखिए कैसा चेंज हुआ है। हो गया ना, ये 24,000 पे आ गया ना, है ना। तो सपोर्ट भी यहाँ पे आ गया है, रेजिस्टेंस भी वहीं पे है। संभावना यही दिख रही है कि वहां पे ही क्लोजिंग हो जाएगी अब, है ना, क्योंकि 3 बज रहा है, थोड़ा बहुत साइडवेज होके। बट यहाँ से अब क्या कोई चुनौती, मतलब कुछ भी ट्राई करना बनता है? सच बताऊं, यहां से कुछ ट्राई करना नहीं बनता है, हो गया ऑलरेडी। जो ये 920 के इर्द गिर्द यहाँ पे पकड़ा होगा बाजार ने, जिसको 24,000 को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, है ना, एक छोटा सा ट्रेड इनिशिएशन के बारे में सोचा होगा, उन्होंने अच्छा पैसा बना लिया होगा। अब यहां से कुछ करना नहीं बनता है, दैट्स इट, इट्स ऑलरेडी गॉन, है ना। बाय द वे, ये ऑलरेडी 235 240 का ट्रेड है, नॉट रिकमेंडेड फॉर न्यूबीज, बट वंस इन अ वाइल इस टाइप के अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं, है ना। आउट ऑफ 52 वीक मान लीजिए 10 बार मिल गया, 12 बार मिल गया, बहुत है ना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा था 24,000 क्लोजिंग के बिहाफ पे। और आते ही हम बात कर रहे थे कि 23,900 का वैल्यू धीरे धीरे डाइल्यूट होगा समय के साथ, और प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और सपोर्ट शिफ्ट होके ऊपर ना आ जाए, और वही एग्जैक्टली हुआ। सपोर्ट शिफ्ट होके आ गया है ऊपर ऑलरेडी, है ना। अब यहां से फर्दर बाजार कहाँ भी जाए, कहीं भी जाए ना, ऊपर चला जाए बहुत ज्यादा, है ना, या फिर नीचे आके 24,000, 23,990 980 पे क्लोज हो, कहीं भी क्लोज हो, डजंट रियली मैटर। यहां से ट्रेड के बारे में आप बिल्कुल ना सोचिए, है ना, क्योंकि जो मोमेंटम देना था बाजार को बॉटम से, मोमेंटम
दे चुका है अच्छा खासा 100 पॉइंट का मोमेंटम विद इन द मैटर ऑफ 25 मिनट। 25 मिनट में 100 पॉइंट का मोमेंटम बॉटम से टॉप पे आपको मिल चुका ऑलरेडी। सुशांत कुमार सर रेजिस्टेंस 24,000 शिफ्ट होकर स्ट्रांग हुआ तो एक डाइवर्जन जाना था, ये चाहिए था ना। तो बाजार अपने ईओआर को हिट किया और ईओआर को हिट कर रहे ईओआर एक डाइवर्जन की तरफ वर्क किया। ईओआर को बाजार ने हिट किया, हिट करने के बाद वहां पे एक डाइवर्जन लिया बॉटम की तरफ, नीचे आ गया बाजार। और बाजार आके काफी टाइम वहां पे बना रहा, लगभग सवा घंटा 1.5 घंटा बाजार वहां पे चला। और फिर बाजार धीरे 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 अपने ईओआर पे आके अगेन खड़ा हो गया है। अब हो गया 3 बजे, ऑलरेडी 3 बज चुका है, ठीक है। अब 30 मिनट बाजार के पास बचा है, दिन है एक्सपायरी का। एक्सपायरी का एक रेंज आपको समझ आ रहा है, तो यहां से फर्दर +1 जाए ना जाए डजंट रियली मैटर। वो आपको बॉटम से, मतलब जब आप कॉल बाई कर रहे हैं ना, एकदम बॉटम से बाई करने का सोचेंगे। मान लीजिए बाजार रेजिस्टेंस पे खड़ा है और क्योंकि शिफ्टिंग बॉटम से टॉप पे हुआ है तो बाजार +1 जा सकता है, तो क्या हम यूआर से ही ट्रेड कर लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेंगे। हम किस चीज का वेट करेंगे? हम बॉटम का वेट करेंगे, है ना। तो एक बेसिकली डाइवर्जन का काम किया है बाजार, डॉट टू डॉट आके हिट किया है ईओआर +1 को, वहीं से डाइवर्ट हुआ है, नीचे गया है, काफी टाइम वहां स्पेंड किया टाइम। एंड आफ्टर दैट बाय द डे एंड रेजिस्टेंस की तरफ खींचा चला है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग की संभावनाएं हमें दिख रही थी एज पर द डेटा पॉइंट सिंस मॉर्निंग। जब बाजार यहाँ पे लगभग 11 बजे के बाद पलटी मारा, ऊपर की तरफ आया, वहां से लेकर के कंटिन्यूअसली क्या दिखा हमें? चेंज पीटीएस कॉल साइड का ग्रीन दिख रहा था, है ना। दैट्स द थिंग। चलिए क्यूएनए वाले सेक्शन में देखते हैं। सर चेंज पीटीएस मॉर्निंग में न्यू स्टार्ट होता है लाइक चेंज इन ओआई, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। लकी जी एक अच्छा सवाल पूछे हैं कि सर चेंज पीटीएस क्या मॉर्निंग आवर में एकदम जीरो से स्टार्ट होता है? एब्सोल्युटली। चेंज पीटीएस बेसिकली हमें दिन दिन का लेखा जोखा बताता है ना, कि आज के दिन कल के तुलना में, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे के तुलना में आज के दिन प्रीमियम्स में क्या अंतर आया है, वो चेंज पीटीएस के फॉर्म में दिखता है, जो कि एक इंट्राडे नंबर्स है ना। तो दिन की शुरुआत में चेंज पीटीएस सब जीरो होता है। जैसे ही बाजार खुलता है, अब मान लीजिए खुल गया गैप अप, गैप अप खुल गया तो क्या होगा? कॉल साइड का चेंज पीटीएस ग्रीन दिखेगा मोस्ट लाइकली, पुट साइड का चेंज पीटीएस रेड दिखेगा। अब गैप अप खुलने के बाद मान लीजिए बाजार आ गया नीचे, या प्रीवियस डे के क्लोजिंग के भी नीचे, तो पुट साइड का जैसे नीचे आएगा, पुट साइड वाले प्रीमियम ग्रीन होना शुरू होगा, कॉल साइड वाले चेंज पीटीएस रेड होना शुरू हो जाएगा। तो इट्स अ डेली मैट्रिक जस्ट लाइक चेंज इन ओआई। ओआई चेंज भी डेली बेसिस का शो करता है और चेंज पीटीएस भी डेली का मैट्रिक है। हाँ, ओआई चेंज डेली के लिए है, बट ओआई डेली का नहीं है, ओआई एक कैरी फॉरवर्डेड डेटा है। तो इस पर्टिकुलर अगर आप चार्ट में ध्यान से देखें, ऑप्शन चेन को ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर ऑप्शन चेन में जो एलटीपी है वो तो रियल टाइम चलता रहता है, आपको पता है राइट। एलटीपी रियल टाइम बाजार के साथ साथ मूव हो रहा है। चेंज पीटीएस इंट्राडे मैट्रिक्स है, कल के तुलना में आज प्रीमियम में क्या प्रभाव पड़ा है ये इंट्राडे में बताता है। वॉल्यूम एक इंट्राडे मैट्रिक्स है, दिन के शुरुआत में जीरो से शुरू होता है और जितने नंबर ऑफ लॉट एग्जीक्यूट होते हैं उस स्ट्राइक प्राइस पे, है ना, वो वॉल्यूम के रूप में दिखता है। ठीक है, ये भी एक इंट्राडे। ओआई चेंज भी एक इंट्राडे थिंग है ना। कल की तुलना में आज ओआई में बढ़ोतरी हुआ कि घटा, वो भी आज के दिन का मैट्रिक ओआई चेंज बताता है। सिर्फ ओआई ही है, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट ही है जो कि कैरी फॉरवर्डेड डेटा है, कंसोलिडेटेड कैरी फॉरवर्डेड डेटा। कि कल के मान लीजिए कल 1 लाख लॉट राइट रिटर्न ऑफ हुआ है, तो 1 लाख ओआई ऑलरेडी है, तो 1 लाख से ही शुरू होगा। और आगे चल के मान लीजिए 10,000 लोग और ऐड हो गए तो 1,10,000 हो जाएगा। वैसे अगर 5-10,000 लोग घट गए तो उस 1 लाख में से 5-10,000 माइनस हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल अनूप सर, और याद होगा अनूप सर वीकली रेंज की बात कर रहे हैं कि वीकली रेंज को रिस्पेक्ट नहीं किया, बाजार ऊपर गया। कल किसी ने पूछा कि सर क्या कल बाजार वीकली रेंज के अंदर आगे क्लोज होगा या 24,000 जा रहा है? तो आपने देखा होगा मेरा एक सिंपल सा आंसर था कि कल बाजार खुलेगा कहाँ, पहला मुद्दा, कि बहुत बड़ा गैप अप खुल गया कि गैप डाउन खुल गया, है ना। तो फ्लैट खुला बाजार, ना गैप अप खुला ना गैप डाउन। 12 पॉइंट ऊपर मतलब फ्लैट है निफ्टी के लिए, है ना। 12 पॉइंट बहुत मायने नहीं रखता क्योंकि 24,000 पे एक इंडेक्स चल रहा है, 12 पॉइंट क्या ही है, राइट। अब बाजार गैप अप खुलने के बाद आज अगर आपने देखा होगा फ्लैट खुलने के बाद बाजार में, अगर आपने देखा होगा एक बात, कि सपोर्ट साइड थ्रू आउट द डे सिंस मॉर्निंग स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है 23,800 पे। सपोर्ट साइड
कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्ट्रॉन्ग था 23,800 पे शुरुआत में, जबकि रेजिस्टेंस साइड में 23,800, 850, 900, 24,000 चार जगह लड़ाई चल रहा था। इनफैक्ट शुरुआत में तो 24,300 पे भी हमें बिल्डअप्स कुछ समय के लिए WTT होता हुआ दिखा। तो ये हमें क्या दर्शा रहा है कि सपोर्ट साइड स्ट्रांग है, मतलब वहां पे वो रोकने के लिए तैयार है। रेजिस्टेंस साइड में अब जो गतिविधियां हैं उसमें वो जो चार कॉम्पिटिटर है, चार जगह पे लड़ाई चल रहा है, वहां पे जो विजेता होगा बाजार लाइकली उस दिशा में चल पड़ेगा। 24,000 लास्ट में आके विजेता बना, और 24,000 विजेता बनते ही क्या हुआ, बाजार 24,000 की तरफ चल पड़ा और एक न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया। तो कहीं ना कहीं हमें प्री डिटरमाइन नहीं होना, हमें एज पर द करेंट डेटा पॉइंट देख के चलना है, ठीक है ना। एब्सोल्युटली प्रदीप शर्मा सर, बिल्कुल। प्रदीप शर्मा से पूछ ले, वीकली रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अगर एलटीपी कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग कॉल लेना बनता है तो क्या हम कॉल लेंगे? डेफिनेटली लेंगे, नो डाउट लेंगे। अगर आपको बुल रन का सिनेरियो दिख रहा है, बाजार बुलिश दिख रहा है, बॉटम पे बाजार खड़ा है, डेफिनेटली बाय करेंगे, है ना। हाँ, अगेन ऑल टाइम हाई, बिल्कुल सही बात है भैया। ये वाले कैंडल पे 3 बजे से लेके 3:05 के बीच में जो कैंडल फॉर्म हुआ है, 24,045.8 न्यू ऑल टाइम हाई। रिमेंबर द डेट, 27 जून 2024। भैया 24,000 निफ्टी छुआ। जो भी लोग देख रहे हैं इस लाइव सेशन को, या जो भी लोग इसको यूट्यूब पे बाद में देखेंगे, भैया एक ऐतिहासिक दिन का उदाहरण आपके सामने, मतलब ऐतिहासिक दिन है, इस पल है, आपको याद रहेगा, है ना। जब भी निफ्टी लाइक 15,000 टच किया, या 18,000, 20,000, 22,000, 24,000, जैसे जो 1,000 पॉइंट का एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है या टच करता है ना, हम याद रखते हैं उसको, क्या एक माइलस्टोन है ना। 24,000 जो बात चल रही थी वो भी आ गया निफ्टी में। तो डेफिनेटली अच्छी बात है ये, है ना। एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी गुड। हमारा इंडियन मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, हमारे पोर्टफोलियोज ग्रीन हो रहे हैं, है ना, हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स, व्हिच इज अ गुड थिंग। ऑलराइट, एक बार फिर से देखते हैं लाइव मार्केट डेटा को, कहाँ चल रहा है निफ्टी। 24,024 पे चल रहा है निफ्टी, है ना। 24,024। आप सभी को पता है रेंज क्या है ना। 24,000 से 20-25 पॉइंट ऊपर, 20-25 पॉइंट नीचे, यही रेंज है हमारा। क्या बाजार उस रेंज के इर्द गिर्द है? एब्सोल्युटली, जो रेंज है उसी के इर्द गिर्द है। तो क्या हमें यहाँ पे कुछ करने के बारे में सोचना भी चाहिए? दूर दूर तक नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस रेंज में क्लोजिंग है लगभग वहीं पे बाजार चल रहा है। सो नथिंग मच रिक्वायर्ड टू बी डन। एंड मीनवाइल सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों 24,000 पे ही है, जो कि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिनेरियो होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हो। तो हमें समझ में आया था कि बाजार कहीं ना कहीं वहीं पे क्लोज होगा, है ना। ज्यादा दूरी होता है तो फिर एक बार आदमी सोचता है कि कहाँ से कहाँ तक का एक रेंज बनता है। जब रेंज है ही नहीं, जब दोनों एक ही जगह पर है, तो क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द होता हुआ हमें दिख रहा है ना। Q&A सेक्शन में देखते हैं। Q&A में चलिए, जय नारायण सर पूछ रहे हैं कि सर जीरो हीरो ट्रेड कैसे करते हैं, एक्सप्लेन करिए। देखिए भैया, जीरो हीरो बताना खतरे से खाली नहीं है। क्यों खतरे से खाली नहीं है, समझिएगा। क्योंकि जो जीरो हीरो वाला ट्रेड आते हैं ना, उसमें बेसिकली आदमी एक्सपेक्ट ये करता है कि जो हमारा रिटर्न है ना, हमारा जो रिटर्न है वो आ, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाए, है ना। कि 2, 4, 5 रुपए का प्रीमियम खरीदे, 30, 40, 50 का हो जाए। सबसे पहली बात, हर हफ्ते ऐसा नहीं हो। ये एक्सपायरी, सबसे पहली बात ये एक्सपायरी वाले दिन होता है, क्योंकि लास्ट में जो प्रीमियम होता है वो छोटा दिखता है आपको, एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम रहती है ना। और क्योंकि लास्ट लास्ट का माहौल है ना। तो सबसे पहली बात, एक्सपायरी वाले दिन होता है। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि हर एक्सपायरी में आपको अपॉर्चुनिटी मिले। तीसरी बात, एकदम लास्ट लास्ट में ये ट्रेड्स होते हैं, 2:30 बजे के बाद, पौने 3 बजे, है ना, 2:30 से 3:30 के बीच में, मान लीजिए लास्ट में। क्योंकि लास्ट में आपको प्रीमियम सस्ता मिलता है। दिन की शुरुआत में अगर आप फर्स्ट आउट ऑफ द मनी देखेंगे, तब भी वहां पे 30, 40, 50 रुपए का एक्सट्रिंसिक वैल्यू रहता है ना। तो 50 रुपए का आप खरीदे, 100 हुआ तो आपके लिए वो जीरो हीरो का ही है, मतलब डबल ही हुआ पैसा। जीरो हीरो इज ऑल अबाउट 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, है ना। बिग बिग डील, राइट। सो द थिंग इज, रिस्क क्यों है? क्यों मैं बोला कि जीरो हीरो खतरे से खाली नहीं है?
उसके सारे रीजन मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 एक्सपायरी वाले दिन ही मिलेगा। नंबर 2 2:30 बजे के बाद, जो कि ट्रेड करना नहीं चाहिए। एज अ सेफ ट्रेडर, इफ यू आर अ सेफ ट्रेडर यू शुड नॉट टच इट। नंबर 3 हर हफ्ते नहीं मिलता है कि हर हफ्ते हम वेट करें और मिल जाए, है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नंबर 4 में क्या है, उसमें 2 शब्द है, जीरो और हीरो। तो भैया हीरो तो हर कोई बनना चाहेगा, है ना, हीरो हर कोई बनना चाहेगा, जीरो वाला भी फैक्टर उसमें कहीं ना कहीं रहता है कि जीरो भी होए आपका प्रीमियम। आज की बात कर ले, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री किया था, लेट्स गो टू वेयर, एक सेकेंड, ये वाला टाइम देखिए, 2:30 का टाइम फ्रेम देखिए, है ना। एक बार चलते हैं, 2:30, 2:30। अब यहाँ पे 2:30 पे क्या हुआ, मैक्सिमम लोगों का काम हो चुका है, खत्म, है ना। काम खत्म मतलब अब आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, 2:30 बज गया है, जो ट्रेड होना था हो चुका है। बट लास्ट में यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी में दिख रहा है, जब 2:30 का राउंड आप देख रहे हो 2:32 हो रहा है टाइम, और 2:32 टाइम पे क्या चल रहा है, निफ्टी 23,920 पे चल रहा है। 23,920, बाजार ऊपर गया है, था लगभग 24,030 के अराउंड, और वहां से नीचे गिर के लगभग 115-20 पॉइंट नीचे गिर के 23,920 पे चल रहा है। ऑप्शन चेन को जब आप बेहद ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन चेन को आप देखने में क्या प्रतीत हो रहा था, इसी टाइम हमने एंट्री भी किया था, क्लास शुरू यहीं पे हुई थी। ऑप्शन चेन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस 24,000 पे है, सपोर्ट 23,900 पे, है ना। अब यहाँ पे फैक्टर क्या है कि क्योंकि आज क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग को हम कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट करने का प्रयास करते हैं। हर दिन का क्लोजिंग हम प्रेडिक्ट नहीं करते, बट एक्सपायरी वाले दिन का क्लोजिंग हम प्रेडिक्ट करने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं, हम चेंज पीटीएस को देखते हैं, जिस साइड ग्रीन है मार्केट लाइकली उस साइड क्लोज हो सकता है। अब यहाँ पे चेंज पीटीएस 52 पॉइंट 50 पॉइंट है ना, 30-40 है ग्रीन, बहुत मैसिवली नहीं है, बहुत बड़ा नंबर्स नहीं है, बट हमें दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एज पर दैट 24,000 पे क्लोजिंग होता हुआ दिख रहा है। 24,000 पे हमें लग रहा है कि ये बाजार क्लोज हो सकता है, ठीक है। अब अब उसमें मुद्दा क्या है, कि मुद्दा ये है कि 23,900 सपोर्ट, 24,000 रेजिस्टेंस, बाजार 920 के इर्द गिर्द, मतलब अगर हम रेजिस्टेंस साइड में क्लोज होगा ये मान के चल रहे हैं, वहां से लगभग 80 पॉइंट नीचे बाजार चल रहा है। 23,950 का कॉल 15 रुपए का चल रहा है ना, 24,000 का कॉल 6 रुपए का चल रहा है। जैसे ही बाजार बाजार यहाँ से बड़ा सा पुलअप लेगा, ये सारे प्रीमियम अप्रिशिएट हो जाएंगे। अभी राइट नाउ अगर हम लाइव मार्केट डेटा को देखें, तो 24,032 रुपीज का चल रहा है, 23,920 82 रुपीज का चल रहा है ना। अब यहाँ पे क्या संभावना है कि यहाँ पे ये सारे चीजों को देखते हुए हमें प्रतीत हो रहा है कि चलो ये रेजिस्टेंस पे क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज है। और अगर वह उस केस में अगर हम यहाँ पे 15 रुपए वाला ये प्रीमियम खरीदे और बाजार 24,000 पे क्लोज हो जाए, तो वैसे ही मुझे 50 रुपए तो मिलना ही है। क्यों, क्योंकि 24,000 जाएगा, 50 रुपए 950 के 50 रुपए ऊपर, तो 50 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू तो बचेगा ही बचेगा, तो 15 का 50 हो सकता है। रिस्क क्या है इसमें, रिस्क ये भी तो है कि 920 से अगर ये गिर के 900 से नीचे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लगाने चला गया 885 पे, जैसे ही बाजार 885 पे आएगा, 885, कल की क्लोजिंग क्या थी 867, मतलब कल की क्लोजिंग के आसपास जैसे ही बाजार जाएगा वहां पे क्या होगा पता है, जैसे ही बाजार कल के क्लोजिंग के इर्द गिर्द आएगा, वहां पे दोनों साइड का चेंज बीटीएस रेड हो जाएगा। कॉल साइड भी देखेंगे आप रेड, पुट साइड भी रेड, क्यों, क्योंकि दोनों साइड में जो कल के वैल्यू की तुलना में आज का वैल्यू वो डाउन होगा। रीजन बीइंग दोनों साइड की एक्सट्रिंसिक वैल्यू डाइल्यूट हुआ है। तो ये जीरो वाला पोजीशन है कि यहां से आपको तो लग रहा है कि 24,000 पे क्लोजिंग होगा, 80 पॉइंट का मोमेंटम है, 15 का 60 मिल सकता है, 4 गुना हो सकता है पैसा, बट गिरेगा भी तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये कि क्लैरिटी कब मिलेगी, क्लैरिटी थोड़ा समय के साथ मिलता है। अब यहाँ पे बाजार सीधे देखिए 235 से 240 का कैंडल है, वहीं पे बाजार सीधे ड्रास्टिकली ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ। तो यहाँ पे जिन्होंने वो रिस्क को समझते हुए 24,000 के रिस्क को समझते हुए कि 24,000 में क्लोज होगा, चलो यहाँ पे कॉल बाई करते हैं, दे गॉट अ वंडरफुल मोमेंटम, 4 कैंडल में उनका पैसा, है ना, डिपेंडिंग कि वो कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदे थे। 6 रुपए वाला खरीदे थे तो वो 6 रुपए वाला 30-40 रुपए हो गया होगा, 15 रुपए वाले खरीदे थे तो 60 रुपए हो गया होगा, है ना। डिपेंडिंग अपॉन दैट दे गॉट देयर मनी गॉट अप्रिशिएटेड। सो वंस यू एबल टू आइडेंटिफाई कि कहां पे क्लोजिंग होगी, और अगर बाजार उस क्लोजिंग के वैल्यू से दूर चल रहा है, सोचिए अगर ये 920 तक नहीं गिरता और 960 970 पे रहता तो हीरो जीरो की संभावनाएं नहीं बनती। पता है क्यों, क्योंकि अगर 24,000 पे रेजिस्टेंस है, 23,975 पे भी तो क्लोज हो सकता है। अगर 24,000 पे रेजिस्टेंस है और चेंज पीटीएस
कॉल साइड में ग्रीन है, तो वो उसी रेंज में तो है 23,975 के बॉटम के रेंज में। तो बाजार अगर 970 960 चल रहा है तो कितना ही पॉइंट आपको मोमेंटम मिल पाएगा। लेकिन वही बाजार अगर 920 आ गया, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ ना, क्लोजिंग रेंज से 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट दूर मिले तभी। तो यहाँ पे देखिए बाजार 80 पॉइंट दूर आके आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। रिस्क क्या था मैंने वो भी आपको बता दिया कि फर्दर डाउनफॉल यहाँ पे उस पैसे को डाउन भी कर सकता था, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड का गेम है, इसीलिए उसका नाम दिया गया जीरो हीरो। या तो भैया जीरो या तो हो जाएगी हीरो, है ना। आशा करते हैं क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आया होगा कि क्या अपॉर्चुनिटी थी और क्या रिस्क था, और जो रिस्क लिया भुनाया पैसा। अच्छा, तो क्या डीमैट पे 15,000 रुपए है और 15 रुपए का प्रीमियम है, हम 1,000 क्वांटिटी लेके बैठ जाएंगे? द आंसर इज नो। जो जीरो हीरो वाले ट्रेड होते हैं ना, वो अपने कैपिटल के महज 5% या अपने दिन का प्रॉफिट का आधा, या 20-25% अपने दिन का प्रॉफिट का। मान लीजिए आज कोई 5-10 हजार कमा के बैठा है, लगा दिया 3-4 हजार रुपये, कोई नहीं, आएगा या तो जाएगा, वो वाला ट्रेड होता है। ये ऐसे वाले ट्रेड्स होते हैं ना जिसमें अगर आप 10 में से 3 बार सही और 7 बार गलत भी हो तब भी आप प्रॉफिटेबल रहते हो, क्योंकि आप ऐसे ट्रेड में जाते हैं जिसमें अपसाइड जाने के चांसेस, लाइक पैसा 3 गुना 4 गुना 5 गुना, है ना, 10 गुना होने की प्रोबेबिलिटी होती है। और डाउन टर्म में क्या हुआ कि आपका उतना ही पैसा चला गया, पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि डे ऑफ एक्सपायरी है। समझ रहे हैं? तो अगर आप जीरो हीरो ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात कि भैया ऑल इन नहीं जाना है, फुल फोर्स के साथ नहीं जाना है, बहुत ही आराम से जाना है। डाउन साइड भी समझना है, जीरो कब होता है हीरो कब होता है। दूसरी बात, जब आपको देखेगा कि उस पर्टिकुलर लेवल पे जहां पे एक्सपायरी होने की संभावनाएं हैं, उस लेवल के दूर बाजार आपको दिख रहा है, एटलीस्ट निफ्टी की बात करें तो 60-70-80 पॉइंट दूर, है ना, 80 पॉइंट दूर, जैसा आज मिला था 24,000 से 80 पॉइंट नीचे 920 पे मिला था, वो एक अपॉर्चुनिटी बनाया। अगर वही 960 965 970 पे होता तो नहीं करना था। आई होप नाउ यू गॉटन क्लैरिटी कि होता कैसे है, कैसे अपॉर्चुनिटी को बनाते। बताइए भैया चैट में। नहीं नहीं नहीं, पुट नहीं सिद्धू सर, एकदम नहीं, छूइएगा भी मत इस बाजार को। ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करके कहां से कहां जा रहा है, अब कुछ नहीं करना है, कुछ भी हो जाए इस बाजार में, है ना, कुछ भी नहीं करना है, नहीं लेना है आप। क्यों? 316 हो गया है, 320 पे ऑटोमेटिक कट होना शुरू हो जाएगा पोजीशन, ऑटो स्क्वायर ऑफ, बचा ही क्या है, कुछ नहीं बचा है। दूसरी बात आपको पता है एक चीज और इंपॉर्टेंट बात, अब प्रीमियम में ना वो मोमेंटम नहीं आ पाएगा, 3-15-16 के बाद प्रीमियम में मोमेंटम नहीं आता है, तो उसको छोड़ दीजिए आप, है ना, अब मत करिएगा भैया, रिक्वेस्ट है। जो था यही था, यहीं पे था। एडजस्टेड वैल्यू बताते हैं ना अब, दीजिए आप 24-25 पे बताते हैं, 3:24-25। आप ही लोग बताएंगे, हम क्या बताएंगे, अब आप ही लोग बताएंगे। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हम्म। चलिए, ओल्ड रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड नहीं होगा क्या यूट्यूब पे? डेफिनेटली होगा। और देखता हूँ मेरे जो ओल्ड क्लासेस है क्या वो अपलोड हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ है तो मैं डेफिनेटली टीम से बात की उसे करवाता हूँ। ऑन द टॉप ऑफ दैट गाइज, एक प्लान मैंने डिसाइड किया है, मैंने काफी सोचा समझा और मैं ये पाया कि बहुत टाइम से ना हम लोग डेली मार्केट की चर्चा और Q&A करते हैं। जो पुराने ओल्ड थ्योरीज है ना कहीं हम उस समय, क्योंकि इतना डीप एक्सप्लेनेशन और इतना डीप डाइव चले जाते हैं हम पोस्ट मार्केट में, कि वो कभी कभी मेरा 1 घंटा सवा घंटा 1.5 घंटा निकल जाता है और दूसरे क्लास का टाइम हो जाता है और हम कर नहीं पाते। तो मैं ये सोच रहा था, आप लोग का सलाह लेना चाहूंगा और उसी के बाद प्रोसीड करेंगे, मोहर लगाएंगे। मैं ये सोच रहा था कि डेली जो मेरा ये 2 बजे से लेकर 3:30 का जो क्लास चलेगा, 2-2 सवा 2 बजे में शुरू करूंगा 3:30 तक, मैं सोच रहा हूं इस दौरान लाइव मार्केट की बातें कर लेंगे और अंत में पोस्ट मार्केट करके क्लियर कर देंगे। मतलब उसी दौरान हम उस दिन के बाजार का पूर्णतया चर्चा करके खत्म कर लेंगे, ताकि शाम में जब हम शुरू करें तो सीधे थ्योरी पे आए, कोई लाइव मार्केट की बात हो उस दिन का बात ना करें। इस प्रकार से अगर 1 महीना भी चले ना, तो 1 महीने में मुझे लग रहा है कि 1 महीने में लगभग लगभग 25 वीडियो के माध्यम से सारी बातें आप तक पहुंच जाएंगी, है ना। और जो शुरुआत हम करेंगे, वो शुरुआत का मैं ये सोच रहा हूं कि एकदम जीरो से करेंगे, कि जब हम बाजार में एज एन इन्वेस्टर 10,000 रुपए लेके आते हैं तो हमें क्या मेंटालिटी रखना चाहिए, मेरे पास 1 लाख रुपए है तो हम उसको कैसे शुरू करें, क्या क्या बातें होती है, कैसे शुरू करना है, क्या डायरेक्ट FNO में कूद जाना है, ये सारी बातें हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हम हर क्लास में
कुछ टॉपिक के दौरान किसी रैंडम एक व्यक्ति को ले, बहुत सारे लोग नहीं, बस एक व्यक्ति हर दिन अलग अलग, उसमें हम क्या करें ना, उनसे पूछे उनका सिचुएशन कि भैया आपके पास कितना पैसा है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आप कैसे उस पैसे को मैनेज करोगे, ताकि उस व्यक्ति के थ्रू, उनके जर्नी के थ्रू आप लोग भी सीख पाए और समझ पाए। तो अभी चैट सेक्शन में सभी लोगों ने मतलब पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे बातों को अग्री करते हुए तो सभी लोगों ने हाँ कहा है, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो ऐसा बोला कि नहीं अच्छा आइडिया नहीं है, इट्स अ गुड आइडिया, वी गोना एग्जीक्यूट दैट आइडिया। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इन द लाइव मार्केट we'll talk about that particular day, we'll talk about that day post market itself, and in the evening right away शुरुआत में ही हम थ्योरी में जंप करेंगे और एकदम बेसिक से एडवांस पूरे बाजार को समझने का प्रयास करेंगे। इनफैक्ट मेरा प्लान ये भी है कि आप लोग को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करें, क्या क्या बातें देखते हैं हम, वो वाली बातें भी करते रहे, ताकि ट्रेडिंग जो चल रहा है हमारा उसे तो उस वे में हम चलने देंगे ही, साथ ही साथ कुछ लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के बारे में भी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। यहाँ पे अगर राइट नाउ डेटा की बात करें, 3:20 हो चुका है समय, है ना, बता रहे एडजस्टमेंट क्लोजिंग बता रहे भैया 324 325 होल्ड कर लीजिए, है ना। अभी क्या दिख रहा है, बाप रे बाप, ये देखिए रीजन समझे सिद्धू सर, समझ गए क्यों मना किया था, देख लीजिए, इसीलिए मना किया था क्योंकि मुझे संकेत ऐसा आ रहा था ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करके जा रहा है ऊपर, अब कहां से कहां चला जाए, है ना, इसलिए नहीं करना था। देवनाथ सर डेफिनेटली इंडिया जीतेगा भैया, क्या बात कर रहे हैं, हु विल विन टुडे, फॉर श्योर इंडिया। इस बार तो विश्व कप लाना पड़ेगा, वरना जो क्रिकेट प्रेमी है ना उसमें उत्साह का जो लहर है वो कम हो जाएगा, है ना। तो आज मैच से पहले ही क्लास खत्म कर लेंगे, निश्चिंत रहें, जल्दी कर लेंगे और फिर आराम से मैच देखा जाएगा तसल्ली से। हाँ हाँ बिल्कुल कपिल सर, बहुत, अरे एक्चुअली इंडिया में जो हमारे यूथ है उसमें मैक्सिमम लोगों का पहला ड्रीम तो क्रिकेटर बनना ही था। बचपन से जो हम देखते आ रहे हैं ना कि क्रिकेटर बनना है ना, पहला ड्रीम बहुत लोगों का रहा होगा। फिर बाद में हालात आपको डिफरेंट डायरेक्शन में लेके चले गए होंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये होता है ना। ये देखिए 24,082, क्यों वो बोला गया था कि भैया ऊपर से पुट लेने के बारे में नहीं सोचना है, हो गया जो होना था, नीचे से खरीद पाए तो खरीद पाए, ऊपर से कुछ उल्टा नहीं करना है, क्योंकि यही कारण था कि अब देखिए ऊपर की तरफ भाग गया ये। याद करिए वो 400 पॉइंट का रैली, याद आया, 400 पॉइंट का रैली लास्ट 30 मिनट्स में, है ना, जिस दिन रेजिस्टेंस के ऊपर आके सपोर्ट बैठ गया था, वैसा ही कुछ वो दिख रहा था, होगा कोई नहीं, ये तो शिफ्टिंग तो यहाँ पॉसिबल है नहीं। हाँ एडजस्टमेंट वैल्यू के बारे में अभी हम बात करेंगे, 322 हो गया है, 322 हो गया है टाइम, और कहीं ना कहीं 24,050 विल बी अ गुड कंटेंडर। अभी हम देखेंगे 24,050 एक लमसम वैल्यू में बता रहा हूँ, 2-3 मिनट में और क्लैरिटी के साथ हम समझ जाएंगे। सर क्लास रात में नहीं ले सकते हैं क्या, रात में क्या, अभी शाम वाम में लेंगे यार, बहुत ज्यादा रात करने पे कुछ लोग शिकायतें करते हैं कि भैया घर पे टाइम स्पेंड करने का समय है, उस टाइम आप क्लास ले रहे हैं। जी हर्षल जी बिल्कुल, हाँ 19 अप्रैल की रैली बिल्कुल, उसी वाले की बात कर रहे थे। शुक्रियो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे ना, ये 325 का होल्ड कर लीजिए प्लीज, 325 तक देख लेते हैं, फिर हम करेंगे पोस्ट मार्केट, सीधे पोस्ट मार्केट पे आएंगे, जो जो हुआ है, जिस प्रकार से मैंने आज बाजार को देखा है मॉर्निंग आवर से, सारी बातें करेंगे। हाँ ये देखिए, अब मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा सिंपल, ये देखिए अब क्या, देखिए आप कि 24,000 जो 100 है अभी एट द मनी, अभी बाजार कहाँ चल रहा है, बाजार इस वाले वर्जन पे है क्या, नहीं यहाँ पे ज्यादा अच्छा दिखेगा। 24,100 का पुट का वैल्यू क्या है, अपने डीमैट में चेक करना शुरू करिए, 323 हो रहा है, 325 पे तो एग्जैक्ट कॉन्फर्मेशन आ जाएगा आपको विद इन 1 मिनट, बट अभी भी जो वैल्यू दिख रहा है उसके लमसम ही आपको दिखेगा। ये देख रहे 54 रुपीज का यहाँ दिखा रहा है, आप लोग चैट में लिख के बताइए डीमैट में रियल टाइम में क्या दिख रहा है, 24,100 का वैल्यू, जो भी दिख रहा है 24,100 से माइनस कर दीजिए, वही एडजस्टेड वैल्यू है। कहीं से कहीं तक निफ्टी चला जाए घूम फिर के 330 के बाद एडजस्ट होके वहीं पे क्लोज होगा। तो 24,100 पी कितने पे चल रहा है,
चलिए, आप लोगों ने ऑलरेडी आंसर ही कर दिया है, यहाँ पे 54 पे चल रहा है, डीमैट में देखिए सभी लोगों ने आंसर कर दिया, मैक्सिमम लोगों ने कि 24,048 आज का एडजस्टेड क्लोजिंग वैल्यू है, 24,048 है ना, ये हमें लगभग लगभग लमसम दिख रहा है, मैक्सिमम लोग यही आंसर दे रहे हैं। सो लेट्स कंसीडर दैट 24,048। अभी कहाँ चल रहा है निफ्टी? 70 पे चल रहा है, और एक न्यू ऑल टाइम हाई अगेन 24,087.45 पे। आज बाजार 24,087 पे चला गया, क्या बात है, ब्रिलियंट। तो अब हाँ, देखना कैसा था, एक बार फिर से फाइनल कॉल दे देते हैं, फाइनली बता देते हैं। तो होता क्या है कि लास्ट लास्ट में जब आप आते हैं ना 324 325 पे, ये देखना है, क्या देखना है आपको? आपको देखना है कि बाजार कहाँ पे चल रहा है। अभी बाजार कहाँ पे चल रहा है? अभी बाजार चल रहा है, हिस्टोरिकल नहीं, नॉर्मली देखते हैं, हाँ यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए अभी बाजार कहाँ चल रहा है, अभी 24,050 से 24,100 के बीच में चल रहा है। हमें दो स्ट्राइक प्राइसेस मिल गए। अब आप देखिए उसमें से कहाँ पे वैल्यू दिख रहा है आपको? आपको 24,100 का वैल्यू दिख रहा होगा, पुट साइड का जो भी वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, 24,100 से उसको माइनस कर देना है। क्यों करना है, समझिए बात। लास्ट में जो वैल्यू बचता है, लास्ट में जो प्रीमियम लेफ्ट ओवर हो गया, ये क्या है? क्योंकि आज एक्सपायरी है तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे वर्क करता है कि राइटर्स जो हैं वो प्रॉमिस किए हैं कि बाजार इस वैल्यू से जितना नीचे क्लोज होगा हमें उतना पैसा मिलेगा। सो अगर 24,100 का पुट 53 रुपीज में चल रहा है यहाँ पे, तो 24,100 के 53 रुपीज नीचे चले जाएंगे, 24,047। 24,047 हमारा एडजस्टेड क्लोजिंग वैल्यू होगा। एडजस्टेड क्लोजिंग वैल्यू क्या होता है वो भी बता दें। अभी देखिए लास्ट वाला कैंडल चल रहा है, ये कैंडल जो अभी चल रहा है ये क्या चल रहा है पता है? 325 से 330 के बीच में बनने वाला कैंडल है। 3:30 पे बाजार हो जाता है क्लोज, बट क्लोज होने के बाद एक और कैंडल बनता है जो एडजस्टेड वैल्यू होता है, लास्ट मोमेंट का जो मार्केट का एडजस्टमेंट होता है, वो वैल्यू आपको दिखेगा। जैसे कल के बाजार में आप देखिए, हर दिन ये होता है लास्ट मोमेंट वाला, है ना। ये देखिए कल के बाजार में जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, जहां पे मैं माउस हॉवर कर रहा हूं अभी, 325 से 330 के बीच का ये कैंडल है। उसके बाद आप देखिए तो ये 330 से 335 लास्ट में बना एक और कैंडल है ग्रीन, ये एडजस्टेड वैल्यू है कि बाजार यहां पे 330 पे जो क्लोज हुआ है वो 23,840, और जैसे ही आप एडजस्टेड क्लोजिंग देखेंगे तो वो है 23,868। तो ये 840 है, 868, 28 पॉइंट ऊपर ये लास्ट वाले कैंडल में बाजार एडजस्ट होके क्लोज हुआ था। वैसे एक्सपायरी वाले दिन भी एडजस्टेड वाला वैल्यू आपको दिखता है। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हमने सीख लिया सिंपली। ठीक है, चलते हैं एक बार लास्ट मोमेंट के लिए देखते हैं निफ्टी 50। एंड अब देखिए क्या दिख रहा है, अब आपको ये 54 रुपीज का वैल्यू दिख रहा है, देख रहे हैं 24,100। अब ये क्लियर हो गया है, 54 रुपीज का चल रहा है। तो 54 रुपीज का चल रहा है मतलब क्या हो गया कि 24,100 माइनस 54, 24,046.7, 46 नहीं 45.7, 24,045.7 ये दिख रहा है हमें। हरीश सर, अगर आप 330 के बाद वाला वो कैंडल देख नहीं भी पा रहे हैं ना, आप डीमैट में जाके देखेंगे, अपना जो डीमैट के जो चार्ट होता है ना, उसमें आपको क्लियर दिख जाएगा। देखिए कैसे कैलकुलेट हो रहा है, मैं एक बार मैनुअली आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। क्या है 24,100 माइनस 54.25, 24,100 माइनस 54.25 क्या वैल्यू आया? 24,045.75। सो 48 से बोली शुरू हुई थी, लग रहा है यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगा। ये हमारा एडजस्टेड वैल्यू दिख रहा है। हाँ डेफिनेटली रिकॉर्डिंग मिलेगा, यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा भैया, यूट्यूब को फॉलो करिए आप, वहां पे आपको मिल जाएगा। और ये लगभग लगभग बाजार यहाँ पे आके क्लोज होता हुआ हमें दिख रहा है। मीनवाइल अगर आप रेजिस्टेंस साइड की बात करें, घूम फिर के रेजिस्टेंस 50 पॉइंट और ऊपर आके क्लोज होने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। ये देखिए 5.84 CR, 5.6 CR ये वैल्यू। ऑलराइट दैट्स ऑल। ये देखिए ना, खुद ही एडजस्ट हो जाएगा क्या इसी वैल्यू में? हाँ लग तो रहा है। ये देखिए ये लास्ट वाला कैंडल गिरा 330, एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा हो नहीं रहा है आज। आज का एडजस्टमेंट वहीं का वहीं आपको देखने को मे भी मिल सकता है।
हाँ बिल्कुल हर्षल सर, यही मैं बोला था, मार्केट इतना ऊपर गया, प्रीमियम नॉट चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जिसने कॉल वगैरह या पुट वगैरह कुछ भी लिया होगा ना, उसको कुछ अप्रिसिएशन नहीं मिला होगा, ये मोमेंटम नहीं मिल पाता लास्ट में उस हिसाब से प्रीमियम नहीं बढ़ता है। 320 के बाद तो बिल्कुल नहीं, है ना। बिल्कुल शुक्रिया जी, यही बात हम कर रहे थे अभी तक, डेफिनेटली, है ना। ये कहीं भी आ जाने दीजिए, डजेंट मैटर। ये रेड कैंडल अगर 24,000 पे भी आ जाएगा, लास्ट एक ग्रीन कैंडल बन के वो जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है उसी के अराउंड 24,045 के अराउंड आके ही क्लोज होगा, है ना। ये फॉर श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ऑलरेडी टेस्टेड है ना। सो निश्चिंत रहिए। न्यू वर्जन के बारे में बताइए सर, रिवर्सल कैसे पता करें। न्यू वर्जन तो क्या ही है, बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है। क्या है देखिए, रिवर्सल्स पता करने में बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए न्यू वर्जन में क्या है, अच्छी बात, सबसे बेस्ट बात कि आपको सारे वैल्यूज रिवर्सल के दिखते रहते हैं, क्लिक कर करके बार बार नहीं दिखना है। जब भी आप न्यू वर्जन देखना शुरू करें, सबसे पहले क्या देखेंगे पता है, कि बाजार किस स्ट्राइक प्राइस की गिरफ्त में है। मतलब इस पूरे ऑप्शन चेन में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस होगा जहां पे दोनों साइड वैल्यू आएगा। ये निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, किसी में भी हो, ये लागू होता है। अभी राइट नाउ देखिए 24,050 के दोनों साइड में वैल्यू आ रही है। तो दिस इज द प्लेस जिसकी गिरफ्त में बाजार है। अब आप क्या देखते हैं लाइव मार्केट में, आप देखते हैं कि आगे के क्या क्या रिवर्सल पॉइंट्स है ना। मतलब कॉल साइड में, पुट साइड में क्या क्या रिवर्सल पॉइंट है, एंड फिर आप सिंपली अप्लाई करेंगे सीओए 1.0 का रूल। जिस डायरेक्शन में बाजार में वीकनेस है, जिस डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, आप उसी दिशा में ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे, तो उसकी विपरीत दिशा में जाने से बचेंगे, है ना। तभी आपको ज्यादा सेफ एंड सिक्योर वाले अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, है ना। चलिए ये देखिए 36 पे आया है ना, अब यहाँ से ये 9 पॉइंट का लगभग एक कैंडल बनेगा ग्रीन। ये 331 हो चुका है ना। अभी कुछ ही देर में आपको एक 9 पॉइंट का कैंडल बनता हुआ दिखेगा 24,045 पे ऑलमोस्ट आके क्लोजिंग हो जाएगी। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, है ना, 2 मिनट वेट करते हैं, ये वाला वैल्यू एडजस्टेड दिख जाए, एंड देन वी विल राइट अवे जंप इनटू टुडेज एनालिसिस कि कैसा दिख रहा था बाजार मॉर्निंग से, और कहाँ पे क्या क्या रिस्क हमें दिख रहा था इस बाजार में, है ना। ये सारी बातें हम करेंगे। सो लेट्स वेट फॉर 2-3 मिनट्स। आई एम गोना पुट इट ऑन म्यूट फॉर अ मोमेंट। म्यूट रहेंगे आप लोग 2-3 मिनट, और बाकी मीनवाइल यहाँ पे नजर बनाए रखिए। मिलते हैं 2-3 मिनट में। Alright, so 24,044.5 एडजस्टेड क्लोजिंग, लगभग जहां पे हम लोग 45 कह रहे थे, 44.5 यहीं पे आके बाजार अपना क्लोजिंग दे दिया। सभी को बधाई हो, मुबारक हो कि निफ्टी पहली बार 24,000 के ऊपर गया। इनफैक्ट 24,000 के ऊपर बाजार क्लोजिंग भी दे दिया, है ना। तो एक बेहतरीन अप ट्रेंड देखने को मिला है लास्ट लास्ट कपल ऑफ मंथ से, और बाजार एक ऑल टाइम हाई, न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है, विच इज वेरी गुड फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉर द कंट्रीज जीडीपी। आते हैं मुद्दे पे, आज के पोस्ट मार्केट के बारे में बात करते हैं। वो सारी बातें जो मैं लाइव मार्केट में देख रहा था, वो सारी बातें हम करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें दिख रहा था और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही थी। अगर आपने आज लाइव मार्केट देखा होगा, तो लाइव मार्केट में आपने ये देखा होगा, जो फर्स्ट टिक हमें दिख रहा था एक्चुअली, वो दिख रहा था कि 24,000 पे रेजिस्टेंस एंड 23,800 पे सपोर्ट। बहुत सारे लोगों को ये नहीं भी दिखा होगा, उन्होंने 23,900 पे ही रेजिस्टेंस शुरुआत होते हुए हिस्टोरिकल डेटा में दिखे होंगे। ये देख रहे 93,000 92,000, नहीं इतनी का ही डिफरेंस था। अब ये 915, लेट से 915 55 सेकंड पे कैप्चर हुआ डेटा है, लेट से 55 सेकंड या 50 सेकंड पे, और हम जो बातें कर रहे हैं वो 30 सेकंड पे हो चुका है मे बी। तो दैट इज वाई देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, बट दैट नॉट गोना क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंट
सिनेरियो एस्पेक्ट। यहाँ आगे हम जैसे जैसे देखेंगे हमें क्लैरिटी मिलेगी। अभी आप देख रहे हैं ऑप्शन चेन में बाजार में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला था, 23,827 पे चल रहा है यहाँ बाजार। और जैसे से हम आगे बढ़ेंगे हमें क्या दिख रहा है कि बाजार में रेजिस्टेंस 24,000, सपोर्ट 23,800, 200 पॉइंट का डिफरेंस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में, क्योंकि एकदम शुरुआती दौर है तो ज्यादा कुछ हम करेंगे नहीं, वेट करेंगे एटलीस्ट 5-7 मिनट का, ताकि वैल्यूज और डेटा पॉइंट एडजस्ट हो जाए। 24,000 रेजिस्टेंस, 23,800 सपोर्ट, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट स्ट्रांग, ऐसा दिख रहा है कुछ हमें शुरुआती दौर में। और मीनवाइल ये रेजिस्टेंस 24,000 से 23,900 पे शिफ्ट हो गया कंप्लीटली। 23,900 पे रेजिस्टेंस आ गया, 23,800 पे हमारा सपोर्ट है। 100 पॉइंट का डिफरेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। प्रेफरेबली यहाँ पे अब ये शुरुआती दौर है, 924 है, हम लाइंस ड्रॉ करने के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइंस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ड्रॉ कर लिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिए, और बीच में हमारे जो दो डाइवर्जेंस है और ये एंड ऑफ डाइवर्जन, ये चारों वैल्यूज हमें मिल गया है ना। ईओएस, ईओआर, ईओआर -1, ईओएस +1, और आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट डाइवर्जन एंड एंड ऑफ डाइवर्जन, बात वही है, सब मिला जुला के हमें यहाँ पे वैल्यूज मिल चुकी है। अब जब तक ये येलो वाला बॉक्स यहाँ पे दिखता रहेगा, बाजार 950 तक भी जा सकता है, क्योंकि येलो वाला बॉक्स अभी भी पॉप कर रहा है। जो कंप्लीटली स्ट्रांग हो जाएगा ना, तब ये 900 ही बाजार का टॉप रहेगा। जब तक ये येलो बॉक्स पॉप अप कर रहा है, जहां तक ये पॉप कर रहा है उसकी एक डायवर्जन पहले तक बाजार जाने की क्षमता रखती है। तो 23,950 पे भी 983 जो वैल्यू आ रहा है वहां पे भी हमें क्लाइंट ड्रॉ करके छोड़ देंगे, है ना। ये हमें वैल्यूज मिला एज पर करंट सिनेरियो। क्या सोच रहे हैं आपको, अगर बाजार बाजार जब बाजार यहाँ पे 933 पे आएगा, अभी कहाँ चल रहा है, अभी चल रहा है 853, 933 मतलब 80 पॉइंट ऊपर। बाजार यहाँ से जब 80 पॉइंट ऊपर आएगा तो वहां से हम एक बार पुट के बारे में सोचेंगे। अगर अगर ये 98 वाला जो परसेंटेज है वो घट गया, क्योंकि 80 पॉइंट ऊपर भी तो ट्रैवल करना है, 80 पॉइंट ट्रैवल करने में बाजार थोड़ा टाइम लगाएगा, उस दौरान क्या ये परसेंटेज घटा या बढ़ा, बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर ये आसपास रहेगा तो डर बना रहेगा कि क्या पता 24,000 में फिर से जंप कर जाए। अगर ये 98 से घट के 85 हो गया, 13% गिर गया, 80 पॉइंट बाजार चलते चलते, अच्छी बात है। अगर और कहीं बिल्डअप नहीं है तो हम यहीं से खरीदने के बारे में सोच सकते हैं ना। सेफ खरीदना हो, सेफ पुट बाइंग करना हो इस पर्टिकुलर कंडीशन में, 983 का वैल्यू, 950 का डाइवर्जन, तो ये सारी बातें हमारे माइंड में एज पर शिफ्टिंग हमें दिख रहा है कि भैया टॉप मिलेगा तभी हम कुछ टच करेंगे, या फिर हमें बाजार ईओएस -1 पे दिख जाए तो हम कॉल भी खरीद लेंगे। वाई ईओएस -1? क्योंकि जस्ट बिकॉज शिफ्टिंग टॉप से बॉटम पे हुआ है तो बाजार सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे भी जा सकता है। तो यार ढेर सारे लाइन हो गए, एक्चुअली आज 6 मैजिकल लाइन के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे, है ना। ईओएस, ईओएस -1, ईओआर, ईओआर +1, और बीच में डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन, ये 6 लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। समय हो गया 94। अब धीरे धीरे जब यहाँ बाजार में हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें, ये देखिए 100%, इसी के जस्ट नीचे 93%, इसके ऊपर यहाँ 98%। अभी 3 कंटेंडर हैं जिनके बीच में चल रही है लड़ाई, है ना, 3 लोग हैं। अब अगर बाजार 850 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम फर्दर हो जाए, बेयरिशनेस दिखाएगा। अगर बाजार 850 पे शिफ्ट हो जाए और शिफ्ट होने के बाद अगेन 24,000 पे WTT हो गया, फिर वो बुलिशनेस दिखा देगा। जब भी मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं तो हमें और ज्यादा चौकन्ना होकर उसको देखने की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने वैल्यूज का इंतजार कर रहे हैं। वैल्यूज कौन कौन से हैं? ईओएस -1 आएगा और ये सारे सिनेरियो बने रहे तो एक बार कॉल के बारे में सोचेंगे। और टॉप मिलेगा, टॉप में थोड़ा डाइसी है मामला, डाउटफुल है। क्या डाउटफुल है? बहुत सारे टॉप दिख रहे हैं, है ना, कब कहां से कहां बाजार चला गया। अब क्या हुआ, 850 पे ये फर्दर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। यहाँ पे धीरे धीरे 800 पे भी वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया था, वो भी मैं बहुत ध्यान से देख रहा था कि 800 पे भी वॉल्यूम काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था। जैसे हम बाजार में आगे आ रहे हैं, अब क्या है, बाजार चल रहा है 813 पे, है ना, 813 पे, 813 पे चल रहा है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी होगा कि सर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो यही इसके ऊपर तो जाना नहीं चाहिए। बात तो सही है, मुद्दा एकदम सही है। अगर 23,900 पे रेजिस्टेंस है और 850 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो 850 पे जो भी वैल्यू आ रहा है एक अच्छा वैल्यू होगा हमें बेरिश जाने के लिए, क्योंकि शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम फर्दर वीक टुवर्ड्स बॉटम। लेकिन मुसीबत यही थी, ये वाला जो 96% है, अगर ये बहुत ज्यादा डाउन टर्म ट्रैजेक्टरी में ना जाए
तो ये हमें डराएगा। पता है क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहां से यहां शिफ्ट भी हो गया, फर्दर वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, तब भी WTT -1, वही 950 वाला टॉप जो हम मॉर्निंग में डिस्कस किए थे। समझ पा रहे हैं आप? चैट में लिखिए ये सारी बातें। हमेशा हमेशा हमें कॉल लेना है या पुट लेना है वही नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि कॉल लेंगे तो कहां फंस जाएंगे, पुट लेंगे तो कहां फंस सकते हैं। ये वाला पैटर्न भी देखना होगा। मतलब ट्रेड लेना कहां है वो तो मेजर कंसर्न है ही, बट ट्रेड लेने में क्या क्या रिस्क हो रहा है या ट्रेड को रिजेक्ट कैसे करना है वो भी एक मेजर कंसर्न है। मैं आपको बताऊं, आज पूरे दिन में यहां से यहां तक मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था। ये लास्ट में आके मैं जब क्लास जस्ट शुरू करने वाला था उसी दौरान मैंने एक कॉल ऑप्शन बहुत ही कम क्वांटिटी में बाई किया था। समझ लीजिए 0-0 सोच के कि क्लास के लास्ट तक मैं इसको ज्यादा कुछ करूंगा नहीं, बहुत ऊपर आ गया तो प्रॉफिट ले लूंगा, नीचे चला जाएगा जीरो खुद ही हो जाएगा, पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, मुझे कुछ करना ही नहीं है। ये लास्ट में आके आज मेरे पूरे दिन के एंड में एक छोटा सा में ट्रेड मिला है, वो भी हम कम क्वांटिटी में किए थे, क्योंकि जब भी हम ऐसा 0-0 वाला ट्रेड करते हैं ना, छोटे क्वांटिटी में करते हैं, है ना, कि पैसा चला भी जाए तो हमें उतना फर्क ना पड़े, बहुत मैसिव क्वांटिटी में नहीं जाता। यहां से यहां तक आज मैंने कोई ट्रेड, एक्चुअली आज मैंने 2:30 तक कोई ट्रेड किया ही नहीं था, जबकि मैं पूरा दिन बाजार को देखा। लेकिन वही बात कि हमें रिस्क दिख रहा था, काफी ज्यादा रिस्क इंपोज हो रहा था। क्यों? क्योंकि मल्टीपल जगह पे लड़ाई चल रही थी। कुछ देर पहले ये 66% था, 23,800, अभी 85% हो गया, अभी 85 हो गया है। तो अब देखिए क्या चल रहा है, 100, 99, 96, 85। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। अरुण जी क्लास में ही बताया था, क्या देख के लिया था? संभावना दिख रही थी कि 24,000 क्लोजिंग होगी, 920 के इर्द गिर्द मिला है बाजार, ट्राई कर लेते हैं, यही तो होता है, और क्या होता है, यही संभावनाएं थी, दैट्स इट, और विशेष कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब जो बातें हम कर रहे थे कि क्या पता यहां से ये शिफ्ट हो और फर्दर WTT हो जाए, वही हो गया, वही हो गया ना। 23,900 पे जो रेजिस्टेंस था वो 850 पे चला गया। अब सोचिए, मुद्दे को सोचिए बहुत ध्यान से, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगेन शिफ्टेड टू बॉटम। भैया ये अपने आप में एक भयंकर वाला बेयरिश सिनेरियो बनाता है, परंतु जैसे ये वीक टुवर्ड्स टॉप एट अ न्यू प्लेस, देन इस बाजार का टॉप क्या है, आप बताइए आप। देवनाथ बाबू, क्या ही करेंगे जान के। हाँ बिल्कुल सत्यम सर, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट। ये देखिए, ये जहां तक WTT है उसकी एक डायवर्जन पहले तक तो जा सकता है भैया, 984, 985, यही है ना। सब मिला जुला के पहले भी हमने यहां तक लाइन ड्रॉ किया था, वही वैल्यू है। बेरिशनेस दिखाया, नीचे शिफ्ट हुआ, मल्टीपल हुआ, लेकिन WTTO की कहानी वही है, घूम फिर के क्या कैसे हुआ, घूम फिर के यही हुआ। अब किसी ने पूछा सर WTT कैसे, क्योंकि 23,900 से 850 पे गया और 850 से 24,000 की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। पाटिल सर समझे आप क्या बोला मैंने? पीछे आए दिखाएं क्या फिर से? ये देख रहे हैं, ये पहले 24,000 से 23,900 पे गया, फिर 23,900 से 850 पे गया, और 850 से 24,000 पे WTT हो गया। यही हुआ था ना। डायरेक्टली 24,000 से 23,850 नहीं गया था। अगर डायरेक्टली गया होता तो इसको हम WTT नहीं कहते, क्योंकि ये किसी और रूट से गया है और एक नए स्ट्राइक प्राइस के इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट WTT। हाउएवर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर दोनों परसेंटेज के बीच में डिफरेंस बहुत कम है ना, तब भी हमें ये डर लगा रहता है, क्या, कि यहां से वहां ट्रांजिशन ना हो जाए। 24,000 पर 75% नहीं हुआ था, अरे भैया अभी 95% है, क्या बात कर रहे हैं आप लोग। पाटिल सर ध्यान से देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे हुआ कहानी, ये चलता रहा कहानी फर्दर, वो बीच में दिखाया था आपको, फर्दर कहानी क्या चलता रहा कि 23,850 और 23,000, ये देखिए चार जगह पे जो मैं बात कर रहा था, ये देखिए 23,800, 91%, 850, 100, 900, 99, 24,000, 95, चार जगह है। कहीं भी यहाँ पे आप पुट लेने में डरेंगे, कहीं भी, अगर आपको कहीं भी पुट लेना हो ना, डर लगेगा, लगेगा कि नहीं, सच सच बताइए।
डर किस बात का है? क्योंकि अगर 24,000 में फिर से रेजिस्टेंस आ गया, बाजार 24,000 का हाई लगा देगा, पुट तो हमारा धरा का धरा रह जाएगा, है ना? नहीं बनता है। ठीक है, बॉटम क्लैरिटी है कि 23,800 होल्ड करने का प्रयास करेगा, है ना? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक रिवर्सल दे देगा, हाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, तो मे बी ईओएस -1, तो बॉटम का तो पता लग रहा है कि चलो ईओएस -1 कंसिडरेबली सेफ, है ना? कंसिडरेबली देख लेंगे। खैर मल्टीपल शिफ्टिंग वाला भी केस है, बहुत सारी बातें हैं, एक्चुअली बहुत सारी बातें हैं। मतलब जितना ज्यादा ना आप बाजार को समझने लगेंगे, उतना ही आप चीजों को डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से देखेंगे और उतना डरेंगे भी आप बाजार से। आपको कॉल या पुट लेने में सोचना कि 10 चीजें आपके दिमाग में चल रही है, आप सारी बातों को कंपेयर करना शुरू कर देंगे बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये 4 स्ट्राइक प्राइस एक दूसरे से युद्ध करता रहा। फर्दर क्या हुआ, 850 से 900, है ना? और 900 आने के बाद 850 900, ये दो स्ट्राइक प्राइस जो घूमता रहा मामला। 24,000 का परसेंटेज धीरे 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 डिक्रीमेंट होना शुरू हो रहा था। अगर 24,000 डिक्रीमेंट होकर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा, विच विल बी अ गुड थिंग, कि उस केस में मान लीजिए रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, उस केस में फिर हम टॉप प्रेडिक्ट करके वहां से हम पुट के बारे में सोच सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस वो स्ट्रांग हो, है ना, देयर आर ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी। अभी देखिए क्या चल रहा है, 72, 84, 100 एंड 87, है ना? कंपैरेटिवली परसेंटेज तो घटा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इस केस में कहां से पुट लेंगे? एटलीस्ट 950, एटलीस्ट 950 का जो वैल्यू है वही 985, 980, 985 जो भी वैल्यू था मॉर्निंग आवर में हम लाइन ड्रॉ किया था, वहां से हम लेने के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे आगे क्या हुआ, फिर परसेंटेज जो 24,000 का घट रहा था, जो हमें दिखा रहा था कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा, हमें टॉप मिल जाएगा, वैसा हुआ नहीं और परसेंटेज बढ़ना शुरू हो गया 24,000, जहां पे पूरे वीक राइटर्स मैसिवली एक्टिव थे, वहीं पे आके रेजिस्टेंस फिर खड़ा हो गया। अब इस केस में देखिए 23,800 सपोर्ट, 24,000 रेजिस्टेंस, 200 पॉइंट का डिफरेंस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। बाजार इन बिटवीन चल रहा है ना? एंड एज पर ऑल द शिफ्टिंग, एज पर ऑल द थिंग, हम कहीं ना कहीं यहाँ पे एब्सोल्यूट बॉटम मिलने पे कॉल के बारे में सोच सकते हैं। टॉप कहीं ना कहीं EOR+1, जहां जो भी वैल्यू है EOR+1 का, वहां की उससे पहले तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते, है ना? पुट वुट लेने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते, पुट तो एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉल भी आएगा बॉटम से, बाजार ना बॉटम पे है ना टॉप पे है, बाजार चल रहा है इन बिटवीन, इसी के इर्द गिर्द। अब 10:30 पे किसी सज्जन का सवाल था, बार बार वो लिख रहे थे, बताइए भैया 10:30 पे क्या सवाल है? हाँ, अब देखिए 23,900 का परसेंटेज अगर यहां से धीरे धीरे घटता रहा, मतलब 24,000 स्ट्रांग हो रहा है, तो बाजार को खींच के वो 24,000 की तरफ लेके चला जाएगा। ये एक डेफिनेटली सा फैक्टर है कि पूरा जोर लगाया रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट होने का, हो भी गया, सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से फिर 24,000 अपना पकड़ बना रहा है। ये साफ संकेत दे रहा है कि 24,000 की तरफ बाजार खींचा चला जाएगा। वहीं रेजिस्ट सपोर्ट साइड में भी हमें दिख रहा था कि पकड़ मजबूत बन रही है 850 पे, इनफैक्ट 900 पे भी परसेंटेज काफी बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें मैं बता रही है कि भैया बुलिशनेस आ सकती है, बाजार में तेजी आ सकती है, और वो तेजी हमें धीरे धीरे सेकेंड हाफ में देखने को मिला। कोई 10:30 के बारे में एक सवाल पूछ रहे थे, प्लीज जो भी है अगर अवेलेबल है तो एक बार चैट में लिखिए कि 10:30 वाले सवाल का जवाब दीजिए। क्या सवाल था आपका 10:30 में? 10:30 ऑप्शन चेन, यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। आई थिंक ही इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। एनीवेज, तो ये रेंज पकड़ में नहीं आ रहा था, ना ही टॉप पे है ना ही बॉटम पे है। देखिए 800 पे सपोर्ट, 23,800 पे सपोर्ट, 24,000 पे रेजिस्टेंस, बाजार 23,900 पे चल रहा है। तो 800 और ये 24,000 के बीच में क्या आता है, 900, 900 पे चल रहा है। क्या ही करेंगे आप यहाँ पे, कॉल लेंगे या पुट लेंगे? कुछ भी नहीं लेने के बारे में सोच सकते हैं। वैसे इंट्यूशन आ रहा है कि ऊपर चला जाएगा, इंट्यूशन आ रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा। क्यों इंट्यूशन आ रहा है? सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस पूरा जोर लगा दिया नीचे शिफ्ट होने का, सस्टेन नहीं किया और ऊपर आ गया अपने जगह 24,000 पे, और नीचे वाले जितने भी परसेंटेज थे जो लड़ाई लड़ रहे थे वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं, वो सारे परसेंटेज ड्रास्टिकली ड्रास्टिकली डाउन हो गया है। 23,900
जो कि अब 80% ही बचा है। अब हाँ चलिए, किसी का क्वेश्चन था कि 10:30 पे क्या कॉल ले सकते थे, तो वही तो मैंने बात बोला, 10:30 का डेटा देख के पता है क्या प्रॉब्लम थी वहां पे? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 23,800 पे सपोर्ट, 24,000 पे रेजिस्टेंस, और बाजार 23,900 पे चल रहा है। 200 पॉइंट का रेंज है और बाजार एकदम बीच में चल रहा है। तो ये बीच से नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, कैसे आप पता करेंगे? हाँ, ये कैंडल देख के ले लिए क्या? बिग बार स्ट्रेटजी। नहीं नहीं, ये बहुत डाइसी था, एकदम बॉटम का वेट करना चाहिए था। मैं देखा था ये, इस टाइम मैं पूरा एक्टिवली देख रहा था बाजार, लेकिन मन नहीं किया, कॉल ना पुट कुछ भी लेने का मन नहीं किया। ये यहाँ पे बेसिकली बाजार ये डाइवर्जन दिया था 950 वाला, 950 वाला डाइवर्जन लिया, गिर गया बाजार, अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। एंड फिर वहां से अब वो क्वेश्चन वही आ रहा था कि 10:30 की बात करें, 10:30 यहाँ पे था बाजार, यहाँ से कॉल रिस्की हो जाता है फॉर श्योर। ओ ये बात है। इट वॉज हाईली हाईली रिस्की, एक्चुअली हाईली वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। बाजार 200 पॉइंट का रेंज और एकदम 100 पॉइंट बीच में खड़ा है, तो नीचे जाएगा या ऊपर, है ना, डाइसी हो जाता है। एक छोर मिले तो ज्यादा क्लैरिटी रहती, वही हुआ फर्दर। अब क्या हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस मजबूती के साथ 24,000 पे पकड़ बना रहा है, तो हमें ये समझ में आ गया कि ये 24,000 की तरफ चल पड़ेगा। 24,000 मतलब 24,000 का जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो वैल्यू था हमारा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू वही 24,030 के इर्द गिर्द था, 2530। बाजार उधर चला। हाँ फर्दर मोर ये 23,900 बाजार को होल्ड कर रहा था। हमारे माइंड में था कि क्या पता बहुत दिनों बाद स्टेट ऑफ कंफ्यूजन देखने को मिल जाए, है ना, रेजिस्टेंस साइड में। बट धीरे धीरे आगे चल के वो 12:15 तक क्लियर हो चुका था। बाय द वे, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी हो भी जाए तो भी सपोर्ट साइड में भी WTD का प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मीन्स क्या होता है कि एक साइड कंफ्यूजन, दूसरा साइड स्ट्रांग, तभी अपॉर्चुनिटी को हम बुना पाते हैं। अगर दोनों साइड से प्रेशर क्रिएटेड है तो जनरली बाजार क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाते हैं, वहां पे रुक जाता है ना। तो सपोर्ट बिकम WTT, रेजिस्टेंस धीरे 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 24,000 पे पकड़ मजबूत कर रहा है। सब मिला जुला के 24,000 की तरफ जाने की संभावनाएं दिख रही है। 12 बजे सीधे आते हैं, 23,950 पे चल रहा है बाजार, है ना। WTT है सपोर्ट 900 पे, रेजिस्टेंस अभी भी 24,000 पे है, जो कि WTB है 23,900, मतलब वीक टूवर्ड्स वीकनेस दिखा रहा है, येलो कलर दिख रहा है, 82% का दिख रहा है। अब हम चलते हैं सीधे 12:15। इसका बेसब्री से लोगों का इंतजार था, है ना, कि 12:15, 12:20 पे देखेंगे कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा कि नहीं। वैसे तब आते आते रेजिस्टेंस साइड में ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस कंप्लीटली स्ट्रांग हो चुका है और बाजार आके अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा भी हो चुका है, जो 24,000 का वैल्यू था, ये देखिए। और अब क्या हुआ है, अब आपको ये भी दिख रहा है कि सपोर्ट भी WTT का प्रेशर काफी टाइम से बना रहा है और परसेंटेज भी ड्रास्टिकली बढ़ा है। तो सब मिला जुला के EOR तो हमें दिख रहा है बाजार जाते हुए। EOR का जो भी वैल्यू है, बाजार वहां गया और जाने के बाद वहीं से डाइवर्जन ले लिया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ चल पड़ा। काफी टाइम बाजार वहां पे स्पेंड किया EOR से डाइवर्ट होने के बाद, और लास्ट लास्ट में फिर बाजार ने एक 2:30 के बाद ऊपर के साइड में रैली दे दिया और 24,000 के इर्द गिर्द आके क्लोज हो गया। ये पूरे समय के दौरान कहीं से कहीं तक कॉल या पुट लेने में मन में इस बात की डर लग रही थी। द ओनली रीजन इज द रेंज इज ह्यूज, एंड पहली बात ये कि बुलिशनेस दिखा रहा है यहाँ पे आके, तो यहाँ पे हम बेरिश नहीं हो सकते। ये जो टॉप मारा है बाजार, EOR पे खड़ा हो गया, यहाँ से पुट नहीं, ये दिख रहा है भले आपको, यहाँ से गिर गया है ना, पुट लिया होता तो प्रॉफिट हो गया, तो बट ट्रेड नहीं बनता है क्योंकि प्योर बुलिशनेस है। क्यों? काइंड ऑफ अ बुल रन है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम WTP होके भी सस्टेन नहीं हो पाया, अपने ओरिजिनल पोजीशन 24,000 पे रह गया। सपोर्ट WTT, बोथ साइड टेलिंग यू इट्स अ बुलिश थिंग, तो यू कैन नॉट ट्रेड बेयरिश, है ना। बाकी इस दौरान ये जो टाइम फ्रेम था, लगभग 1 बजे से लेकर के 2:30, 1.5 घंटा बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट रहा। लगभग 2:30 के इर्द गिर्द जब हम आए, 2:30 के इर्द गिर्द जब हम यहाँ पे आ गए हैं, 14:30 चलते हैं, हाँ यहाँ 2:30 के इर्द गिर्द हमें क्या दिख रहा था, बेसिकली 2:30, 2:35 के बाद निफ्टी आ गई थी 23,920। ये देखिए 2:32, यही वो टाइम था। 2:32 निफ्टी चल रहा है 23,920। ठीक है। सपोर्ट नीचे से चल के ऊपर आया है, मतलब 23,800 से चल के 23,900 पे आया है, राइट। रेजिस्टेंस
नीचे मल्टीपल टाइम WTB होने के बाद भी 24,000 पे सस्टेन किया है। अब यहाँ पे आके सब कुछ देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रेजिस्टेंस साइड में 24,000 पे क्लोजिंग होने की संभावनाएं काफी है और बाजार वहां से 80 पॉइंट नीचे 24,000 से 80 पॉइंट नीचे 920 पे चल रहा है। तो यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड ये बन रहा है। एक रिस्क इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम अभी भी 1 घंटा बचा है। 1 घंटा पहले आप बाजार को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वहीं पे क्लोजिंग होगा आपके हिसाब से, तो आप 1 घंटा पहले जो जजमेंट ले रहे हैं, अभी बाजार के पास 1 घंटा है, क्या पता बाजार डाउन टर्म ट्रेजेक्टरी में जाए और इधर का चेंज पीटीएस रेड हो जाए तो घबराहट हो सकती है ना। और स्पेशली 2:30 के बाद है तो हाईली हाईली risky thing for most of the people, because after 2:30 if you are taking any chances it is actually a risky thing. So with that saying 920 was a good value. 80 पॉइंट ऊपर जाने की संभावना है, 24,000 पे क्लोजिंग होने की संभावना है, वो देखते हुए एक पॉसिबिलिटी वहां पे मुझे दिख रही थी। पूरा दिन बैठा था, बहुत क्लोजली बाजार को देखा, निफ्टी में कुछ मिला नहीं था, तो मन किया लास्ट में कि चलो ट्राई मार लेते हैं, एंड दैट ट्राई गॉट पेड ऑफ समहाउ व्हिच इज अ गुड थिंग, गुड फॉर मी, राइट। तो यही रीजन था, इसलिए मैं लास्ट में आते आते एक छोटी सी बाइंग किया और 24,000 टच होते ही बेच दिया। ये पूरा ऊपर तक नहीं ले गया भैया, 24,000 टच हुआ इस वाले कैंडल में ही बेच के खाली हो गया। वो ये बस 20 मिनट का ट्रेड था यहां से यहां तक, दैट्स इट, है ना। क्या देख के लिया था, मन की बात, वो भी मैंने आपको बता दी। क्या ये देख के ले लेना चाहिए 2:30 के बाद? अगर आप सेफ ट्रेडर हो, शुरुआती दिनों में हो, पेपर ट्रेडिंग में आप ये जीरो हीरो वगैरह ट्राई करो, ऐसे मत किया करो, बहुत ज्यादा रिस्क होता है ना, पैसा जीरो भी हो सकता है। तो ये वाला बात हमेशा ध्यान रखिए। हमेशा ना जो रोजी साइड होता है ना, जो अच्छी बातें होती है, मतलब जो पॉजिटिव साइन होता है कि हाँ प्रॉफिट हो गया, वो वाला पार्ट के साथ साथ उसके रिस्क फैक्टर को भी माइंड में लेके चला करिए, क्योंकि यू आर अ ट्रेडर, यू आर नॉट अ गैम्बलर, है ना। कि हम गैम्बलिंग वाला माइंडसेट नहीं रखेंगे, हम ट्रेडिंग वाला माइंडसेट रखेंगे। हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे, साथ में डाउन साइड को भी कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। सो विद दैट सेइंग, ऐसा था आज का बाजार। आशा करते हैं क्लैरिटी रही होगी। जो जो लोगों ने ट्रेड नहीं किया यहां से यहां तक पूरा देख के बाजार में, मतलब सुबह 9:15 से बाजार को 2 बजे 2:30 बजे तक देखा और ट्रेड नहीं किया, सो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप में से मैं भी एक हूं जो ट्रेड नहीं किए थे। और क्यों नहीं कर रहे थे? हर बार डर लग रहा था। किस बात का डर? कि भैया टॉप समझ में नहीं आ रहा है ना। एकदम टॉप पे आ गया तो फिर बुल रन दिख रहा था, बॉटम पूरा मिला नहीं था, एकदम नीचे आया नहीं था। तो जो जो बातें आपको डरा रही थी ये ट्रेड लेने में, वो बातें मुझे भी लग रहा था और उसी वजह से मैं भी रुका हुआ था। तो मैं भी थम रहा हूं, आप भी थम रहे हो, एक ही चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका थॉट सही दिशा में जा रहा है ना, विच इज अ गुड थिंग। ऑलराइट, दैट्स इट एवरीबॉडी, इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय। कोशिश करेंगे शाम में आज थियोरेटिकल क्लास शुरू करने का, और कोशिश ये करेंगे कि जल्दी कर लेने का। वैसे तो मैं जनरली ये 6:30 या 6 o'clock प्लान करूंगा, मतलब सोच रहा हूँ डेली और डेली बेसिस के लिए 6 साढ़े 6 बजे जो मेरा टाइम था वहीं पे मैं अपने क्लासेस शेड्यूल करूं। आज का हम देख लेते हैं क्या शेड्यूल है एज पर दैट। और अब से लाइव मार्केट में हम लाइव मार्केट के बाद पोस्ट मार्केट भी कर लिया करेंगे, और शाम वाले क्लास में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की बातें करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और वहां पे ढेर सारी लर्निंग करेंगे। ऑलराइट, that's it everyone. Thank you for your lovely feedback and all the lovely messages. A lot of people are very happy that I came back after such a long time. You guys were missing me so much. Same here, buddy. Happy to be back. Happy to be talking to you on a daily basis. So keep on learning, keep on growing. I'll see you in the evening class. That's it from my side. This is Dave signing off until we meet again. Thanks a lot. Bye-bye.